This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. तंत्र से, टोटके से किसी की मौत संभव है। मारण कर्म किया जाता है और मैं आपके पॉडकास्ट पर बिना संशय के ये बोल सकता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकों महान विभूतियों को और अपने समय के महत्वपूर्ण लोगों को मारण से मारा गया। जवाहरलाल नेहरू, उनके लिए मारण हुआ था। बगलामुखी शत्रु संहारिणी विद्या है। हमें दरअसल कुछ बनना ही नहीं होता है, हम बने बनाए आए हुए। मैं आपको बताऊं, जॉन बड़ा आदमी है और हमारी आयु बनी कैसे रहेगी, हम मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, इसको देखा जाता है अष्टम के अष्टम भाव से। बच्चों में एक बीमारी है जिसका नाम है ऑटिज़म। एक तो मैं पूरे विज्ञान परंपरा और ज्योतिष दोनों को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन अप्राकृतिक है, होना नहीं चाहिए। मौलानाओं का जो लॉजिक है ना, उसमें कहीं विज्ञान नहीं। मौलाना वो डरे हुए लोग हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मैगी ये फूड की श्रेणी में आते ही नहीं, साइंटिफिक रूप से भी नहीं और कल्चरल और रिलीजियस रूप से भी नहीं। हमारे जीवन में कई ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान हम भौतिक रूप से पा जाते हैं, लेकिन कई ऐसी समस्या होती है और कई ऐसे संशय होते हैं जिसका जवाब हमको नहीं मिल पाता। फिर हम क्या होता है, हम अपनी लग्न पत्रिका और फिर ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष जो हमें जवाब देता है, ज्योतिषाचार्य जो भी जवाब देते हैं, हम कई हद तक संतुष्ट हो जाते हैं और उससे निदान भी पा लेते हैं। फिर एक मन में सवाल आता है कि ये कैसे हो गया। मतलब एक लोटा जल देने से, कोई खाना खा लेने से हमारी समस्या का हल कैसे हो सकता है। तो ऐसे कुछ सवाल मेरे जहन में भी कई दिनों से आ रहे थे। तो मैंने सोचा इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्सियत को बुलाया जाए जो साइंस और एस्ट्रो दोनों के बारे में जानकारी दे। तो हमने डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी को इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान बुलाया, जो एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं, यानी विज्ञान और ज्योतिष दोनों पे अच्छी पकड़ रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और ज्योतिष और विज्ञान दोनों पर बात करने के लिए बुलाया, ये और भी अच्छा है। और साथ ही साथ साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करते हैं राम राम ग्रुप को, जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले वही सवाल जो जहाँ से हमने शुरू किया था कि पहले तो एस्ट्रो है क्या, ज्योतिष क्या है, जो हमारे दर्शक है वो समझ जाए कि ज्योतिष क्या है। बहुत बहुत अच्छा है कि आपने बेसिक प्रश्न पूछा कि ज्योतिष क्या है। आजकल रील के युग में और पॉडकास्ट के एक ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हुआ है, जो उस युग में ज्योतिष को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, वो बिल्कुल हिला हुआ है। लोग यह समझते हैं कि ज्योतिष का मतलब ये है कि कोई टोना टोटका कर दिया और हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। ज्योतिष जो है भारतीय वेद का अंग है। हमारे यहाँ कहते हैं ज्योतिषम वेद नेत्रमुच्यते। वेद जिस दृष्टि से देखा जाता है उस नेत्र का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष ये कोई सतही बात नहीं है कि आज बुधवार है, हरे रंग का कपड़ा पहन लीजिए, पैसा आ जाएगा। यह ज्योतिष नहीं है। यह तो ज्योतिष का एक बाई प्रोडक्ट है। तो सवाल यह है कि ज्योतिष का असली प्रोडक्ट क्या है? जैसे मैंने कहा कि ज्योतिषम वेद नेत्रमुच्यते, वेद को समझने के लिए ज्योतिष की दृष्टि आवश्यक है। तो ज्योतिष इसलिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि आप भारतीय दर्शन, भारतीय संहिताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ बना सके। यह पहला उद्देश्य। ठीक। दूसरा उद्देश्य जिस प्रोडक्ट की हमने बात की कि ज्योतिष आत्म कल्याण प्रशस्त करता है। एक संस्कृत का श्लोक है, बड़ा है, उसका अर्थ ही यही है कि ज्योतिष का जो वास्तविक आशय है, जो तात्पर्य है, वो यह है कि ज्योतिषी अपना भी आत्म कल्याण करे और जो जातक उसके पास जिज्ञासा लेकर के आता है उसका भी कल्याण हो। और जब हम आत्म कल्याण कहते हैं तो भारतीय दृष्टि यह कहती है कि उसके कुल की रक्षा
और उसके धर्म की रक्षा में ही आत्म कल्याण सन्निहित है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की रक्षा हो और जो व्यक्ति प्रश्न करने आया है उसके कुल और कुल परंपरा की रक्षा हो, ये ज्योतिष का उद्देश्य है। ज्योतिष का उद्देश्य रातों रात अंबानी बना देना नहीं है, जैसा कि रील में चलता है। उससे मेरा बहुत सैद्धांतिक विरोध है। एक मुट्ठी धनिया से तुरंत, हाँ, यहाँ लौंग रख दो, प्रेमिका तड़पती हुई चली जाएगी। यहाँ फिटकरी रख दो, शत्रु वश में हो जाएगा। यह ज्योतिष नहीं है। तो ज्योतिष है क्या? मैंने कहा, वेद को समझने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है वह ज्योतिष है। आत्म कल्याण के पथ पर हम जा सके। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति भी आते हैं, वो कहते हैं कि आप कुंडली देख करके बताएं कि मेरा इष्ट देवता कौन है। आप कुंडली देख करके यह बताएं कि पिछले जन्मों में मैंने क्या गलतियां की जिसको इस जन्म में मैं सुधार सकूं। ऐसे भी लोग आते हैं। यह ज्योतिष का उद्देश्य है। मतलब जैसे कल मैं बात कर रहा था, सूर्य नीच का है, पिछले जन्म का पाप है, तो ये चीज दुरुस्त करने के लिए ज्योतिष है। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष ना कर्म फल विपाक कहलाता है। भारतीय संहिताओं में ज्योतिष से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जहां ये शब्द आया, विपाक, कर्म विपाक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेंडिंग कर्मा है, लास्ट लाइफ में जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया था, नेचर ने, यूनिवर्स ने, कुल परंपरा ने, धर्म ने जो हमसे अपेक्षा रखी थी और हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसको जानकर इस जन्म में पूर्ण किया जाए, वो सारे कार्य किए जाएं। आप देखें कैसे ये ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं आपको। एक शब्द है मेमोरी। हम आप बात कर पा रहे हैं, इसके पीछे रहस्य वो मेमोरी है ना, कि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जो याद रह गए हैं, मेरे पास कुछ उत्तर हो सकते हैं जो मुझे याद रह गए हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसका कोड मेमोरी है। ज्योतिष का भी जो सबसे मिस्टीरियस वर्ड है वो मेमोरी है। जैसे मैं कुछ कर्म करता हूं, इसका एक मेमोरी फॉर्म, हम आप जानते हैं कि मेमोरी बहुत मिनिएचर हो सकती है। एक छोटी सी पेन ड्राइव में बहुत बड़ी मेमोरी आ सकती है, और मेमोरी कैसी भी हो सकती है। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, यहाँ से कुछ बिट्स बाइट्स के फॉर्म में वो मेमोरी जाती है, रिसीवर तक पहुँच जाती है कि मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। बीच में एक गैप है, लेकिन चूंकि वो मीडियम मेमोरी को कैरी कर रहा है, इसलिए मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है। ठीक वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक मिनिएचर मेमोरी फॉर्म नक्षत्र मंडल में जमा हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और जब हम फिर से शरीर ग्रहण करते हैं, या जब उस नक्षत्र मंडल के अलाइनमेंट में कुछ खास ग्रह विशेष रूप से गोचर करते हुए आते हैं और हमारी कोई स्पेसिफिक महादशा अंतरदशा आती है, तो वही मेमोरी एक हमें नया फल दे देती है। अच्छा, मतलब कुछ सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझाया जाए तो जैसे मेरा जन्म है 23 मई 1991, तो मेरे जन्म के समय में तो 1000 लोग का जन्म हुआ होगा, और वही ग्रह, वही नक्षत्र और वही सब कुछ रहा होगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में वही दशा। लेकिन सभी तो आज पत्रकार है नहीं, पत्रकार तो बस मैं ही हूँ जी। तो यानी वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म की मेमोरी जाके वहां सेव है, जो दशा और अंतरदशा में मुझे मिल रहा है। हाँ, ऐसे बिल्कुल एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है ना। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि पत्रकार यानी कि हमारा कर्म, हाँ, कर्म को हम कुंडली में दशम भाव, दशमांश कुंडली से देखते हैं। हम क्या बनेंगे जीवन में, इसके लिए मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। हमें दरअसल कुछ बनना ही नहीं होता है, हम बने बनाए आए हुए हैं। मनुष्य किसी को क्या कुछ बना सकता है? ईश्वर ने हमें बना करके भेजा है, और जिस दिन हमको ईश्वर ने बना करके भेजा है, हमारी रोटी, हमारी आजीविका, हमारे कर्म भी लगभग उसी दिन निश्चित हो जाते हैं। उसमें फ्री विल का एक पुट जरूर रहता है। आपने बीटेक किया बायोटेक में, आपने एमटेक किया, फिर आपने पीएचडी किया। इन सब के बीच में आपने एस्ट्रो पे कब रिसर्च किया, कब पढ़ा, कैसे सीखा, कैसे जाना, वो कहाँ से जिज्ञासा आई कि ये भी पढ़ना चाहिए? देखिए, एक तो मैं पुश्तैनी ज्योतिषी हूँ,
हमारे जो पूर्वज थे वो गहरवार महाराजाओं के यहाँ ज्योतिष और वैद्यकी करते थे। हम्म। हमारी जो कुल परंपरा है, हम पराशर गोत्रीय ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ पौरोहित्य या कर्मकांड की मनाही है, हम नहीं करते। अच्छा। हम खेती करते हैं, युद्ध करते थे और राजाओं को सलाह देने का काम हमारे यहाँ परंपरा से होता था। आप चंद्रगुप्त मौर्य बनाते थे। कह सकते है ना। तो हमारे दादाजी बड़े स्थापित ज्योतिषी थे। वो उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे। इसके बावजूद उनके वक्त में कैप्टन सतीश शर्मा, राजेश पायलट जैसे लोग उनके पास कुंडलियां दिखाने आते थे। तो कुछ तो पुश्तैनी ज्ञान था, है ना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम चलता है हमारे देश में। 1997 में मैंने श्री विद्या में इनिशिएशन लिया, मेरी दीक्षा हुई। ये क्या होती है? भारतीय आगम की, तंत्र की एक परंपरा है। तंत्र? हाँ, तंत्र। इस शब्द को याद रखिएगा, हम आगे आएंगे। तो उसमें जब हम घुसते हैं तो श्री विद्या बड़ी ऑल इंक्लूसिव है, वो किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। उसमें आयुर्वेद भी सीखते हैं, उसमें ज्योतिष भी सीखते हैं। और हमने ज्योतिष सीखना इस तरह से शुरू किया था कि हमारे पास विद्यार्थी आते थे कि हमारे इष्ट देवता कौन होने चाहिए ताकि मैं उनका मंत्र दीक्षा ले सकूं। इस तरह से हमने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शुरू की। सामान्यतया ज्योतिषी शुरू करते हैं नीचे से कि मैं कौन सी जॉब करूं, कौन से रंग का कपड़ा पहनूं। मैंने बड़ा ऊपर से शुरू किया। सीधे हम इष्ट देवता सीधे सचिवालय से नौकरी शुरू की। बिल्कुल उस तरह की बात है जी। तो अच्छा, ये आप जैसे एस्ट्रो से, मतलब आपने बायोटेक से पढ़ा, उसके बाद अपने प्रोफेशन में भी आप आगे बढ़ते गए, यानी आपने बहुत सी चीज़ें साइंस पे पढ़ा आपने, फिर आपने ज्योतिष भी पढ़ा। जब वो दोनों, मतलब एक गंगा और यमुना मिल के जब संगम बनता है, तो वहाँ आपने क्या पाया? देखिए, एक मैं बहुत ज़रूरी बात कहूँ आपसे कि ये बंटवारा है कि ये विज्ञान है और ये विज्ञान नहीं है। दरअसल सब कुछ विज्ञान है। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है कि हम कहते हैं यार ये बात वैज्ञानिक रूप से सत्य है या नहीं। सत्य तो सत्य होगा, अब उसमें वैज्ञानिक सत्य और सामाजिक सत्य और आर्थिक सत्य जैसा तो कुछ होता नहीं है। सत्य तो सत्य होता है। ज्योतिष का एक सूत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो यूनिवर्स में है, मैक्रोकॉस्मॉस में है, वही माइक्रोकॉस्मॉस में भी है। यानी कि जो बाहरी सेलेस्टियल बॉडीज जो अणु में है वही कण में है, कह सकते हैं, है ना। तो जो यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, वही इस शरीर में भी है ना। मैं लोगों से पूछता हूँ, वैज्ञानिकों से पूछता हूँ कि हम कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक आग के गोले से हुई, जो बिग बैंग थ्योरी जिसको आजकल हम सब लोग मानते हैं। 1922 में अचानक से बिग बैंग थ्योरी आई और उसको पूरी दुनिया ने मान्यता देना शुरू कर दिया। तो कहता है कि पृथ्वी या ब्रह्मांड हीलियम गैस के गोले से बना था। तो आज आप मुझे बताइए कि अगर हीलियम से बना था तो पृथ्वी पर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम ये कहाँ से आया? मुझे कोई वैज्ञानिक बताए। क्योंकि हीलियम से तो सिर्फ हीलियम बन सकता है। वहाँ 1H1 यानी कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन से हीलियम का संश्लेषण होता है। वो डिफ्यूज़न और डिवीज़न चलते रहते हैं। तो कैसे हुआ? वो इस तरह से हुआ कि हमारे यहाँ एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ भी अर्थ का एक्सचेंज होता है। हम सब के अंदर स्टार मटेरियल है। हमारे अंदर जो आयरन आया है, हमारे अंदर जो प्लम्बम आया है, जो गोल्ड आया है, जो सिल्वर आया है, वो पृथ्वी का नहीं है, वो दूसरे स्टार से आया है, जो हम नवग्रह कहते हैं। नवग्रह कहिए या उसके बाद भी। नवग्रह तो हम उनको मानते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष एक निश्चित क्रांति वृत्त पर जो मूवमेंट करते हैं, उनको हमने माना कि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष एक निश्चित परिधि में यही 9 का मूवमेंट हमको प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमने 9 ग्रह माने। लेकिन ब्रह्मांड में तो इसके बाहर भी अनेकों ग्रह हैं। और आप देखिए कि आज का साइंस कहता है कि दरअसल ये यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है। एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। और आपने अगर कभी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी हो
तो उसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान राम अयोध्या में बालक रूप में भोजन कर रहे हैं और काकभुशुंडी आते हैं कि चलूं भगवान को देखूं जरा। तो भगवान को वो देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान कैसे खा रहे हैं, खेल रहे हैं। 2-2.5 वर्ष के भगवान हैं। इतने में भगवान मुंह खोलते हैं और वो भगवान के स्नेह में इतने मगन हैं कि वो मुंह में घुस जाते हैं। और जब वो मुंह में घुस जाते हैं तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं कि उदर माझ सुनु अंडज राया, देखा तह ब्रह्मांड निकाया। मतलब कि एक से अधिक ब्रह्मांड नजर आए वहां पर भगवान के पेट में। अवतारों की एक बड़ी विशिष्टता है कि जब भी अवतार होता है वो किसी न किसी रूप में अपने प्रिय व्यक्ति को विश्व रूप दर्शन कराते हैं। जैसे भगवान राम ने कौशल्या को दर्शन कराया जन्म लेते ही। कौशल्या ने कहा कि नहीं, अब इस रूप को समेट लीजिए, मुझे बालक रूप में ही देखना है। काकभुशुंडी को दिखाया, कृष्ण लीला में यशोदा को दिखाया और फिर अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया। ये अवतारों की विशेषता है हमारे यहाँ। हर एक अवतार जब आता है तो अपने किसी न किसी प्रिय पात्र को विश्व रूप दर्शन कराता है। वो चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे परशुराम हो या मत्स्य अवतार हो, हर अवतार में ये कहानी कॉमन है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम कहते हैं कि मल्टीवर्स हमने जान लिया सन 2010 में, लेकिन हमने तो बहुत पहले ही और इसका जिक्र किया। इसका जिक्र हमने बहुत पहले किया। नासदीय सूक्त भारतीय वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड और ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है। और नासदीय सूक्त कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, जब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, उस समय भी ब्रह्म था। और वो जो ब्रह्म था उसको हमारे यहाँ तंत्र परंपरा में शून्य साक्षिणी कहा है। अच्छा, तो इस जैसे सूर्य की दूरी का जो जिक्र कहा जाता है हनुमान चालीसा में है, देखिए वो युग तो सहयोजन प्रभाव, वो क्या? वो एक ओवर हाइप्ड बात है। हाँ। ये जो शब्द है ना योजन, अलग अलग समय में योजन का अर्थ अलग अलग होता है ना। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर मनुष्य के एक कदम की लंबाई 1 मीटर है और कभी हनुमान जैसा विशाल व्यक्ति रहा होगा तो उसके एक कदम की लंबाई कितने मीटर रही होगी? किलोमीटर होगी है ना। हम कहते हैं चलो 10 मीटर रही हो, तो योजन की जो लेंथ है वो बदल जाएगी ना। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा विज्ञान शास्त्रों में ही है। और हमारे ऋषियों ने उसको बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। उस समय का जो मानस था, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी, वो जिन शब्दों में, जिन अर्थों में समझती थी, उन शब्दों का प्रयोग किया गया। क्योंकि एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हैं। महर्षि कर्णक और महर्षि दुर्वासा के बारे में जिक्र होता है। किसी ने सूक्ष्म आंखों से परमाणु का आकार बताया, तो किसी ने बांस की फोफी से सूर्य की दूरी। और ये वेदों में कहते हैं कि है। मैंने चूंकि वेद पढ़ा नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या ऐसा सच में हमारे ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि, कर्णक ऋषि ने ऐसी कोई थ्योरी दी है कि ये? ठीक है, आपने 2 प्रश्न एक साथ पूछे हैं। एक ऋषि जिनका नाम कणाद है। कणाद ने, जिसे आधुनिक परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, डाल्टन। तो डाल्टन की थ्योरी ये थी कि जो परमाणु है यानी कि एटम, उसी से सब कुछ बना है। एनी मैटर सब्सटेंस वो एटम से बना है और एटम अविभाज्य कण है, यानी कि अब एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। उसी को कणाद ने कण कहा था। यानी कि डाल्टन जो बात 20वीं शताब्दी में कर रहे थे, महर्षि कणाद ईसा पूर्व में वो बात कह चुके थे। कहने का मतलब ये है कि जब एटम के नीचे हम चलते चले जाएंगे ना, तो वो नीचे जाने का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। हमारे यहाँ एक फ्रेज संस्कृत में कहा जाता है, महतो महीयान। मतलब वो महत से महत है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आप उसको काटते जाइए, उसमें नीचे कुछ न कुछ मिलता चला जाएगा। तो एट द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज कणाद भी बिल्कुल सही थे, जॉन डाल्टन भी सही थे। हमारी दृष्टि इतनी व्यापक है, हमारी चेतना इतनी व्यापक है। आप सोचिए कि 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेकर के जो चीज़ें वैज्ञानिक बता रहे हैं, और हमारे यहाँ गमछा पहन के महर्षि कणाद वो चीज़ बता सकते थे 5000 साल पहले। ये हमारी चेतना की विशालता का प्रमाण है। अब यहीं से दूसरा सवाल आता है कि उस चेतना में, कि हम गमछा पहन के गांव में घूमते हुए नदी किनारे बैठ के और ये सब चीज़ सोच पाएँ,
इसके लिए अपनी इंद्रियां जगानी पड़ेंगी। हम्म। तो वो कैसे करते थे जो आज का मनुष्य भूलता जा रहा है? देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ना कि ये जो भारत है, ये जमीन बड़ी विशिष्ट है। तंत्र परंपरा के लोग हमारी बात सुनेंगे तो वो ज़्यादा उसको समझ पाएंगे। भारत ब्रह्मांड की योनि है। ब्रह्मांड को अगर एक स्त्री माना जाए तो भारतवर्ष उस ब्रह्मांड की योनि है। और ये जो भारत शब्द है ना, भारत, संस्कृत व्याकरण के लोग इसका अर्थ जानते हैं। भारत, लोगों का वह समूह जो भा यानी कि ज्ञान और प्रकाश की उपासना में रत है, उसे भारत कहते हैं। भारत केवल वह नहीं है जो हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में है। भारत वो है जो ज्ञान की उपासना में रत है। आप देखिए ना कि दुनिया में पैसे को लेकर के बड़ी प्रतिष्ठा की गई, किसी की शक्ति को लेकर प्रतिष्ठा की गई, कहीं राजनीति को लेकर प्रतिष्ठा की गई। भारत में केवल एक चीज़ की प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा है ज्ञान की। तो भारतीय जो मस्तिष्क है वो जन्म से ही ज्ञान की उपासना करता है, करना चाहता है। भारत में जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त हो जाना। किसी भी व्यक्ति का जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, उसके जीवन का प्रथम उद्देश्य तो यही है, ज्ञान प्राप्त करना। अब वो अब ज्ञान मिल नहीं रहा तो वो प्राप्ति अब कैसे हो? देखिए, अब ये कलयुग है, कलयुग का भी ये राहु काल चल रहा है। यहाँ तो इस समय इतना ज्ञान है कि बंटवारा करना मुश्किल है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और भ्रम क्या है ना। लेकिन यही तपस्या, साधन, गुरु कृपा, इष्ट कृपा जैसे विषय सामने आते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होगी वो निश्चित ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, और जिस पर गुरु की कृपा नहीं है वो चाहे लाख साधन कर ले, यूनिवर्सिटी की कितनी डिग्रीज जुटा ले, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं एक सवाल जो साइंस से मैं आपको चाहता हूँ कि कहते हैं हमारे धर्म में कहा जाता है कि सुबह सुबह 1 लोटा जल सूर्य को देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? 1 लोटा जल अगर हम सूर्य को देते हैं सुबह सुबह, एक तो भोरे बिन सारे उठ के नहा धो के जल देना पड़े, तो उसे आम आदमी का क्या फायदा हुई? बहुत सुंदर प्रश्न आपका। देखिए, एक चीज़ को समझिए, ग्रहों का एक भौतिक स्वरूप है। यह जो प्रश्न आपने पूछा, स्वामी विवेकानंद एक बार गए जर्मनी की यात्रा पर, और वहाँ पर वो सुबह का संध्या वंदन कर रहे थे, जिसका पार्ट है सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना, या सूर्य अथर्व शीर्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना। तो एक जर्मन व्यक्ति वहाँ खड़ा होके देख रहा था ये। तो उसने बोला कि भाई, सूर्य तो लाखों किलोमीटर दूर है और वो एक प्लेनेट है जिसके करोड़ में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो तुम यहाँ से क्या उसको ठंडा कर दोगे क्या? विवेकानंद जी ने पूछा, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपके पिताजी जीवित हैं? बोले नहीं, हमारे पिताजी मर चुके हैं। बोले आपके पिताजी का क्या नाम था? बोले जॉन या कुछ नाम था। बोले मैं आपको बताऊं, जॉन बड़ा हरामी आदमी था। अब वो आदमी बड़ा नाराज हुआ। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान के संत हैं और आप यहाँ जर्मनी में आकर के मेरे बाप को गाली दे रहे हैं। बोले क्या ये मेरी गाली आपके पिताजी तक पहुंच गई? ठीक वैसे ही ग्रहों का एक मानवीकरण है, और सूर्य तो प्रत्यक्ष नारायण है। दुनिया के सभी ईश्वर को देखने के लिए अतीन्द्रिय दृष्टि, गुरु कृपा, इष्ट कृपा की जरूरत होती है। सूर्य एक ऐसे ईश्वर हैं जो साक्षात हमें सामने से दिखते हैं, और ये हमारी चेतना की वो कहा जाए अल्पज्ञता कही जाएगी कि साक्षात ईश्वर हमारे सामने हैं और हम उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर आप केवल भौतिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से फोटॉन्स आते, E=H/nu, और वो फोटॉन्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अर्थ में जो प्लांट्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारा पावर, सारी एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, प्रकारांतर से सूर्य से ही आती है। हमें कोई 10 रुपये देता है तो हम उसका 10 बार धन्यवाद करते हैं। सड़क पर रूमाल गिर जाए तो हम उसको 5 बार थैंक यू बोलते हैं। और वो सूर्य जो इस पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख कारक है, हम उसके
के लिए अगर एक लोटा जल देते हैं तो उस पर हमें संदेह होता है, प्रश्न। इसमें साइंस क्या कहता है कि उससे क्या एनर्जी हमें मिलती है? एक तो आपने बता दिया कि हमें देना चाहिए, क्योंकि वो ये तो हमारा एक एस्ट्रो कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है कि वो हमें बिना कुछ मांगे इतना चीज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, सब कुछ ऊर्जा वहां से है। ये तो हमारे एस्ट्रो की बात होगी। अब इसमें साइंस का से हमें क्या होता है, साइंस क्या कहता देखिए, है? मेडिटेशन जो एक विज्ञान है, हाँ, उसके जानकार लोग इस बात को जानेंगे कि हम जिस विषय पर ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। हम जिस स्थान, जिस देवता की परिक्रमा करते हैं वही हमें हासिल होता है। जैसे हम लोग जब यंग थे, कॉलेज में थे, तो हम लोग सोचते थे अरे यार ये लड़का बकवास सा लड़का है, इसको वो लड़की कैसे मिल गई? क्यों मिल गई? क्योंकि वो परिक्रमा कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, सही जगह पे ध्यान लगा रहा था। तो जब हम सूर्य पर ध्यान लगाते हैं तो सूर्य चूंकि अनंत ऊर्जा का स्रोत है, अनंत शक्ति का स्रोत है ना। हमारे यहाँ तंत्र में मार्तंड भैरव कहा गया सूर्य को। तो जब उसके निमित्त हम कुछ करते हैं तो सूर्य की चीजें हमारे अंदर मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है ना। वैसे भी सूर्य का जो रंग है ना, सुबह सुबह निकलने वाले सूर्य का जो रंग है, हल्का भगवा, हल्का लाल, वो विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण रंग वही हो सकता है जो उगते हुए सूर्य का रंग हो सकता है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो विशाल राजवंश रहे हैं, डायनेस्टीज, उन्होंने अपना जो झंडा बनाया, अक्सर करके बड़े राज्यों के झंडों में या तो सूर्य मिलेंगे या तो उनका रंग मिलेगा। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक निश्चित विज्ञान है। हमारे देश में कृष्ण देव राय का झंडा हो, वीर शिवाजी का झंडा हो, सनातन धर्म का झंडा हो, आप देखिए कि इतने हमलों के बावजूद सनातन धर्म जीवित है, जीवित रहेगा। क्यों रहेगा? वो उसका एक कारण हमारा वो झंडा भी है। तो सूर्य का तो अद्भुत विज्ञान है। अगर केवल और केवल उसकी दृष्टि से देखें, लाइफ साइंस की दृष्टि से देखें, पृथ्वी पर रोग नाशक अगर कोई चीज है तो वो सूर्य की रोशनी है। वो चाहे पैथोजेंस बैक्टीरिया को मारना हो या चाहे शरीर के भीतर इम्यूनिटी को डेवलप करना। शरीर पे रोकते हैं आपको, क्योंकि आपको देख के लगता है कि 32-35 साल की उम्र होगी आपकी, लेकिन मुझे पता है आपकी उम्र क्या है। तो ये जो अकाल मृत्यु अभी लोगों की हो रही है, कहीं ऐसा है कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, मौत हो गई, शादी में डांस कर रहे हैं, मौत हो गई, कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे जो अल्प आयु में, मतलब ज्योतिष कहता है, कुंडली कहता है कि आपकी उम्र 100 साल है, लेकिन आप 35 साल में आपकी मृत्यु हो जा रही है, आप शांत हो जा रहे 40 साल की उम्र। तो ये भी क्या ज्योतिष से ही ताल्लुकात रखता है? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष का एक सूत्र है, ग्रहाधीनाम जगत सर्वम, या जो समस्त जगत है और इस जगत में होने वाली जितनी भी तरह के प्रवृत्तियों का उदय और विनाश होता है वो सब ग्रहों के अधीन है। आयु भी ग्रहों के अधीन है, लेकिन ज्योतिष की जो दृष्टि है आयु को लेकर के, वो वैसी नहीं है जैसा कि हमारे ज़्यादातर ज्योतिषी इंटरनेट पर या टीवी पर बताते हैं कि भाई आपकी आयु तो 60 साल है, आपका तो 40 में देहांत हो जाएगा, या आपकी तो लंबी उम्र है। जैसे धन है, हम रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, है ना। ठीक वैसे ही आयु को भी धन कहा आचार्यों ने। यह भी रोज कमाई जाती है और रोज नष्ट होती है। आपने प्रश्न किया कि आजकल लोगों का प्रीमैच्योर, अर्ली डेथ, सडन डिमाइस कैसे हो जा रहा है। आयु को कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, और हमारी आयु बनी कैसे रहेगी, हम मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, इसको देखा जाता है अष्टम के अष्टम भाव से। ज्योतिष में एक नियम है जिसमें हम भाव से भाव को देखते हैं, भावात भावम का नियम कहलाता है। तो जो कुंडली का तीसरा भाव है, ये बताता है कि हम मृत्यु को दूर रखने में किस तरह से काम करना चाहिए या हम करेंगे। तृतीय भाव को मृत्यु का मृत्यु भाव कहा गया है। आचार्यों ने उसको नृसिंह भाव भी कहा, क्योंकि नृसिंह एक ऐसे देवता हैं जिनको कहा गया उनकी स्तुति में मृत्युर नमाम्य हम, मृत्यु की मृत्यु का मैं नमस्कार करता हूँ, वो काल को भी मारने में सक्षम। तो तृतीय भाव नृसिंह भाव है। अब अगर काल पुरुष की कुंडली को देखिए तो तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है,
मिथुन राशि हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी को दिखाती है, हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाती है। यानी कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है मृत्यु को दूर रखने के लिए, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। और जब आप अपनी बुद्धि को सत्वावजय से नहीं जोड़ेंगे तो आप मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। सत्वावजय का अर्थ क्या है? सत्वावजय का अर्थ ये है कि कम से कम मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, यह सत्वावजय है। नैतिक रूप से मैं सही हूं, यह सत्वावजय है। सैद्धांतिक रूप से मैं सही हूं, भारतीय दार्शनिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, कुल परंपरा मेरे साथ है, यह सत्वावजय है। मैं झूठ कम बोलता हूं, मैं लोगों को धोखा नहीं देता, मैं किसी को मारता नहीं, यह सत्वावजय है। अब आप देखिए कि आजकल क्या हुआ कि सर्वाधिक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो गई। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कब पैदा होती है? जब हमारी सोचने में और हमारे करने में एक्शन में डिफरेंस है। हम बोल तो रहे हैं बहुत बढ़िया कि आज मैं दान करने जा रहा हूं 5 किलो आटा, और 50 हमारे जहन में ये है कि 5 किलो आटा दूंगा तो कम से कम 5 ठो रील बन जाए ताकि इसका अगले चुनाव में हमको कुछ फायदा हो जाए। तो अब आप सत्वावजय से दूर चले गए, तो वो पृथ्वी पर बने रहने के लिए जिस नैतिक बल की आवश्यकता थी उसका आपके अंदर कमी हो गया। अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सडन मौतों को कोविड वैक्सीनेशन से जोड़ने का वो काम किया है। एक तो मैं पूरे विज्ञान परंपरा और ज्योतिष दोनों को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन अप्राकृतिक है, होना नहीं चाहिए। है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का वैक्सीनेशन अप्राकृतिक है, अननेचुरल है ना। लेकिन ऐसे ही जब वैक्सीनेशन पे मौलाना सवाल उठाते हैं तो कहते हैं तब भी ये होता है कि वैक्सीनेशन पे सवाल क्यों। अब अगर ज्योतिष भी अगर ये बात को कहेगा कि वैक्सीनेशन होना नहीं चाहिए तो भी ये देखिए, मौलानाओं का जो लॉजिक है ना उसमें कहीं विज्ञान नहीं है। मौलाना वो डरे हुए लोग हैं। मरने मारने की जो बात करता है मैं कहता हूँ कि वो खुद डरा हुआ है ना, कायदे से उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनका लॉजिक अलग है। आपका लॉजिक क्या है? मौलानाओं का लॉजिक ये है कि ये हमें इम्पोर्टेंट बनाने के लिए सरकार कर रही है। ऐसा है नहीं। मैं वैक्सीनेशन के बड़े ड्राइव से जुड़ा रहा हूँ, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में मेरा योगदान वही तो रहा मैं, है। आप अगर इस बात को कह रहे हैं बड़ी बात मैं है। अप्राकृतिक कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ज़रूरत है जिनको कोई समस्या होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जैसे अगर हम आज कह रहे हैं कि भाई कॉलरा हमने इरेडिकेट कर दिया, हमने बहुत सारे तरह का हेपेटाइटिस इरेडिकेट कर दिया, हमने बहुत सारे तरह का मलेरिया इरेडिकेट कर दिया, और अगर हम फिर भी अपने बच्चों को वो वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमें तो बेवकूफ़ ही कहा जाएगा। वैक्सीनेशन होना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। लेट इमेजिन कि झारखंड के किसी ट्राइब में मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे ख़ास तरह के मलेरिया या मलेरिया से जुड़ी हुई बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा है। आप जाइए वहाँ वैक्सीनेशन कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बना दीजिए कि पूरी दुनिया में अब ये वैक्सीन लगेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। जैसा भी पोलियो का ड्रॉप देना, हाँ, जैसे आप देखें कि पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है, ठीक है। वो सर्टेन ट्राइब्स हैं, कुछ जगह हैं जहाँ की पोलियो होने की संभावना है, लेकिन आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर या बड़ी कंपनीज़ के कहने पर वो ड्राइव बना दिया सबको पोलियो का। आप एक चीज़ सर्च करिएगा हमारे कहने पे, अगर या किसी को भी लगे कि मैं अनसाइंटिफिक बात कर रहा हूँ तो वो गूगल करेगा। बच्चों में एक बीमारी है जिसका नाम है ऑटिज़म, ADHD कहते हैं आजकल उसको। आप गूगल करिएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीनेशन इन ऑटिज़म। आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेनेटिकली ऑटिस्टिक नहीं थे, लेकिन वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के कारण उनके अंदर ADHD डेवलप हो गया, ऑटिज़म डेवलप हो गया। इससे क्या होता है? ऑटिज़म में ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, लर्निंग कैपेसिटी, बोलने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो 5-7-10 साल के हो गए और ठीक से बोल नहीं पाते, है ना। ऑटिज़म एक बड़ी भयंकर बीमारी है, ख़ास तौर से ये जो अमीर लोग हैं और जो बड़ा अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, वहाँ पे बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। अब तो एक नई चीज़ है कि सरकारी तो करीब 5-6 वैक्सीनेशन होगा, प्राइवेट 20 वैक्सीनेशन है। वो कहते हैं सरकारी में नहीं लगता लेकिन हम प्राइवेट में लगाते हैं। हाँ,
चलिए छोड़िए, हम वैक्सीनेशन पे बाद में आएंगे। एक अकाल पे हमने बात कर लिया, ऐसा भी है क्या कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड हो गया आजकल, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा बहुत चल रहा है, ये भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, शारीरिक रूप से नहीं, भौगोलिक रूप से, तो ये ग्रहों के ग्रहों आधार के पर। अनुसार। बहुत बढ़िया। देखिए, भोजन जो है ना, किसी भी संस्कृति का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। वो केवल भारतीय संस्कृति का नहीं। अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में तो दादी कहती थी कि बिना नहाए कोई किचन में नहीं जाएगा। नहा के खाना ना बने। किचन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जूता चप्पल वहाँ नहीं जाएगा। बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो वो घर के अन्य हिस्सों में तो प्रवेश कर सकता है, किचन में नहीं, किचन में नहीं प्रवेश चौखट के अंदर नहीं आएगा, है ना। उसमें तमाम जातीय विजातीय और सामाजिक व्यवहारों के भी एंगल थे, कोण थे। जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ एनर्जी सिंथेसिस होती है, वैसे हमारे घर में किचन होता है। वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण अंग है किचन। और भोजन, मॉडर्न मेडिसिन की जिन लोगों ने खोज की, तो वो पूरा मेडिसिन के बारे में बताते 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 जब उन्होंने कंक्लूड किया तो उन्होंने कहा कि लेट योर फूड दाई बी मेडिसिन। ऐसा करो कि तुम्हारा भोजन ही तुम्हारी मेडिसिन हो जाए। फूड इतना इंपॉर्टेंट है। अब समस्या ये हुई कि हमने फूड उसको मान लिया जो प्रेजेंटेबल है और जो टीवी पे दिख रहा है या सेल फोन में दिख रहा है। कायदे से पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी ये फूड की श्रेणी में आते ही नहीं है। साइंटिफिक रूप से भी नहीं और कल्चरल और रिलीजियस रूप से भी नहीं। हमारे एक गुरुजी हैं, उनकी उम्र इस समय 110 साल है। वो भारतीय ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो मैं अभी होली में उनके घर गया उनसे मिलने के लिए, तो वो रो रहे थे। आप सोचिए कि 110 साल का आदमी जब रोएगा तो उसे कैसा लगेगा। मैंने कहा, बाबा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बोले, बाबू सब ठीक बा, बस एक ठे दिक्कत बा, उठावल खाना खाते हैं। उनके बेटे, बहू, नाती शहर में शिफ्ट हो गए हैं। वो गांव में रहते हैं 10 किलोमीटर दूर। शहर से खाना बन के उनके टिफिन में गांव में लोग भेजते हैं। ये हम लोगों को बतौर समाज सोचने का विषय है कि हम अपने बुजुर्गों को क्यों दूर कर देते हैं, क्यों उनको अनवांटेड बना देते हैं। ये ज़रा सोचने का विषय है। तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी उठाए हुए खाने में ऐसी क्या समस्या होगी? बोले, जैसे हवा जहां जहां से होकर के गुजरती है उसका एसेंस लेके चलती। बदबूदार जगह से गुजरी तो वही हवा में बदबू आ गया, खुशबू वाली जगह से गुजरी तो वही हवा में खुशबू आ गई। ठीक वैसे ही भोज्य पदार्थ वो जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां की नेगेटिव एनर्जी वहां अपने की साथ एनर्जी लेते हुए कैरी करेगा। मैंने कहा, आप यहाँ गांव में रो रहे हैं, आपको 2 महीने 4 महीने से उठाया हुआ खाना खाना पड़ रहा है। शहर में तो सब लोग उठाया हुआ खाना खा रहे हैं। तो बोले, एक तो उनकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी और दूसरा कि उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। ये सोचने का विषय है तो एक बात कि सुनिए स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट पे हम जो खाना खा रहे हैं वो क्या खाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि जितने लोग जॉब करते हैं, जैसे मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं, लंच होगा, आधे लोग लेके आएंगे, आधे नहीं लेके आएंगे। और यहीं पे कहीं ठेला लगा होगा, वहीं पे वेज बिरयानी लेंगे, छोला भटूरा लेंगे, कुलचे छोले लेंगे और नाली के बगल में ही बैठ के तोड़ेंगे और फिर आके काम करेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। देखिए, आपद धर्म, भूख लगी है, कोई रास्ता नहीं है तो चलिए खा लिया, वो समझ में आता है। लेकिन आप उसको रेगुलर हैबिट अगर बना रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर खतरनाक है। अच्छा, भोजन में तो ना एक और चीज़ शामिल है। जैसे आजकल लोग जब भोजन की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं इतना प्रोटीन है, इतना इसमें चना फैट में है, ये इसमें इसमें मसूर इतना दाल। विटामिन है। ये भोजन को डिफेम करना है। फूड इज नॉट जस्ट केमिकल, इट इज समथिंग डिवाइन। वो कहा जाए कि वो दैविक चीज है। अब वो दैवीय चीज में
हम अगर प्रोटीन विटामिन खोज रहे हैं तो ये मतलब हमारी तौल के मूर्खता नहीं खाना, चोखा चटनी अचार भरुआ मरचा चावल दाल जोन मिले। आप कल्पना करें कि हम कहें कि हमारे पिताजी में हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं और ये हमारे पिताजी हैं। ठीक वैसे ही अगर फूड को ये कहा जाए कि इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें कार्ब्स हैं, तो ये भी कोई उसी तरह की बात है। फूड डिवाइन है। आप देखिए जब हमारे यहाँ खाना बनाते थे महाराज लोग, तो पहले एक रेखा खींच देते थे, ऊपर का वस्त्र हटा दिया जाता था। ऊपर का वस्त्र हटा देते थे। उस रेखा का महत्व समझिए। जितनी देर भोजन बनेगा वो महाराज स्वयं उस रेखा से बाहर नहीं जाते थे और किसी अन्य व्यक्ति को भी उस रेखा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक यज्ञ हो रहा है। भोजन बनाना एक यज्ञ है। आज की तरह नहीं कि कहीं भी गैस ऑन किया और कुछ भी बना लिया। उसका एक प्रॉपर, आप देखिए कि लोग तब स्वस्थ थे जब चूल्हे पे खाना बनता था। इसके पीछे मैं दो वजह मानता हूँ। एक तो वो जो फायर है वो अपने पवित्रतम रूप में है। काष्ठ की जो अग्नि है वो पवित्रतम रूप में है। वह जो पचा रही है, पका रही है, वो सब कुछ सात्विक है। आज का जो फायर हम यूज कर रहे हैं तमाम तरह के अननेचुरल और इलेक्ट्रिसिटी गैस से बना रहे हैं, वो पवित्रतम रूप नहीं है अग्नि का। दूसरा, जब चूल्हे पे खाना बनता था तो ये रिस्ट्रिक्शन था घर की महिलाओं को या जो भी कुकिंग कर रहा है कि भाई 1 से 2 बार ही खाना बनेगा। ऐसा नहीं कि चाहे जितनी बार गैस जलाया। और मेहनत भी होता था, आग लगाना है ना, तो उसका उसमें मेंटेन क्या करना। होता था कि उस रिस्ट्रिक्शन के कारण, उस लिमिटेशन के कारण हमारी भोजनचर्या नियमित थी कि भैया एक बार सुबह खाना मिलेगा, एक बार शाम को खाना मिलेगा। और शाम को हम खाना खाते थे। नियम ये था कि जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक भोजन बन जाएगा। ये जो, जैसे मैंने शुरू में कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पेट की जो जठराग्नि है ये उतनी देर तक बढ़िया चलती है जितनी देर तक बाहर की अग्नि प्रज्वलित है। बाहर की अग्नि मतलब सूर्य। तो सूर्य जल रहा है, प्रकाशित है, दिखाई दे रहा है, उतनी देर तक ही आप भोजन कर सकते हैं। रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, अब आपको भोजन की आवश्यकता बायोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली है नहीं। अब अगर आप खा रहे हैं तो आप अपने मेटाबॉलिज्म पे सितम कर रहे हैं। और जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइडिज्म हो, उन सब का मुख्य कारण है रात का भोजन। रात का हमारा सबसे बड़ा भोजन रात का होता है, सबसे रिच। जितना छान बघार करना है वो रात को करते हैं। और वो हमने खाया और खा के सो गए। और इधर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सोया, वो पड़ा हुआ बेचारा जस का तस। अब आप सुबह कहेंगे जी हमको तो गैस बनता है, जी हमको तो झुर्रियाँ आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है समय से पहले, इसीलिए आपको झुर्रियाँ नहीं आ रही। अच्छा, अब एक सवाल ऐसे आते हैं कि आज के दौर में, बदलते हुए दौर में, क्लब पब का थोड़ा चलन ज़्यादा हुआ, लोग ने तामसिक भोजन करना कुछ ज़्यादा शुरू कर दिया। ये सही है या गलत है? कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि वो गलत है ना। तामसिक भोजन भारत में नया नहीं है। हमारे यहाँ मांस, मदिरा, दुनिया के लोग जब पत्थर से अग्नि जलाते थे, हमारे यहाँ मदिरा बनती थी। हमारे यहाँ मदिरा बनाने के लिए हमने एक अलग जाति खोजी हुई है भारतीय संस्कृति में। हमारे यहाँ एक जाति होती है कलवार, उनका काम ही है मदिरा बनाना। क्या मदिरा हमारे धर्म में गलत नहीं है? गलत नहीं है, तंत्र में तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मदिरा, कौन सी मदिरा पीनी है, मदिरा पीने का अधिकार किसको है, मदिरा का शोधन कैसे होगा, उसे देवता को समर्पित कैसे करना है, इसके निश्चित नियम है। मदिरा पान का मतलब ये नहीं कि अल्कोहल आया और आप पी गए। स्त्रियों को, बालकों को, शूद्रों को मदिरा पान में अधिकार नहीं था। मदिरा पान का अधिकार मांत्रिकों को था। मदिरा पान का अधिकार उन योद्धा क्षत्रियों को था जिनको रणभूमि में जाना है, और बाकायदा शोधन की प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता था। और बाकायदा उस मदिरा को देवता को, भैरव आदि देवताओं को, काली आदि देवताओं को चढ़ाया जाता था। उसके निश्चित मंत्र विधान इत्यादि थे। मदिरा पान टैबू नहीं है। जिस तरीके से मदिरा पान आजकल किया जाता है वो गलत है। सबको अधिकार नहीं है। हम तो देख रहे हैं स्त्रियां मदिरा पान कर रही हैं। स्त्री का जो मन है वो बड़ा चंचल है। उसे अभी आप देखिए कि एक न्यूज वायरल है मेरठ का। हम पति को मार के, मुस्कान नाम की कोई लड़की है, उसने पति को मार के सीमेंट में जमा, सीमेंट में शिमला चली गई। और उसमें जो रूट कॉज है वो है नशा।
स्त्रियों को हमारे यहाँ परंपरा से नशे जैसी चीज़ों से दूर रखा गया। उसका कारण ये है कि स्त्री शरीर और मन की बनावट ही ऐसी है कि वो नशे को लेकर के कैरी नहीं कर सकती। आप देखिए कि कितने न जाने 70-75% पुरुष नशे के कभी न कभी सेवन करते हैं या उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन किसने अपनी पत्नी को मार के सीमेंट में जमाया? इक्का दुक्का ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पुरुष का शरीर और मन, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं नशे को थोड़ा बहुत जज्ब कर लेती है। मैं नशे का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि स्त्रियों को किसी भी नशे से संलिप्त होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब लगातार जो आपने, मुझे लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान 10-12 बार जिसका जिक्र किया वो तंत्र का जिक्र किया। अब क्या कोई 10 महाविद्या का जिक्र किया गया है? चूंकि जो जानते हो या नहीं जानते हो, तंत्र साधना से क्या किसी दूसरे व्यक्ति का, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए कि मैं तंत्र करता हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए, ये संभव है? देखिए, तंत्र असंभव संभावनाओं का विज्ञान है, उसमें सब कुछ संभव है। पहले सरल शब्दों में समझा जाए, तंत्र है क्या? देखिए, तंत्र वह नहीं है जिस रूप से उसे बहुतायत लोग समझते हैं। जैसे आपने 10 महाविद्याओं का जिक्र किया, आप ऐसा समझिए कि वो 10 डिफरेंट नॉलेज सिस्टम है। महाविद्या, विद्या कहते हैं नॉलेज को ना, महाविद्या मतलब कोई बहुत बड़ा नॉलेज। अब वो बड़ा नॉलेज क्या है? जो सबको समझ में ना आए, वही तो बड़ा नॉलेज हुआ। जो सबको समझ में आ जाए वो तो सामान्य ज्ञान है। तो ये महा नॉलेज है, महाविद्या है। ये महाविद्या में हम रूपकों और प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जो जन सामान्य की समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं कि फलां देवी है, वो ऐसे बैठती है, उसका ये आयुध है, उसके ये सेना नायक हैं, फलां फलां। ये प्रकारांतर से रूपक भी है, और जब आप उस मेटाफिजिकल जोन में जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तो वो एक सच्चाई भी है। सामान्य जन के लिए वो प्रतीक है। जैसे एक महाविद्या है छिन्नमस्तिका। अब छिन्नमस्तिका का चित्र सबने देखा होगा। अपना ही गर्दन काट लिया है और रक्त की धारा गर्दन से भी निकल रही है और सिर से भी निकल रही है ना? 3 सिर ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं। कल्पना में भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक थॉट ऑफ स्कूल है भारत में। ठीक है, तो वो जो 10 महाविद्याएं हैं, वो 10 एनर्जी सिस्टम है, 10 नॉलेज सिस्टम है। तंत्र को गलत रूप में व्याख्या किया गया। तंत्र, जैसे आप कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में लिखते हैं तंत्र। तंत्रिका, तंत्र, पाचन तंत्र हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे। तो तंत्र का मतलब ये हुआ कि जिसका विस्तार संभव है और जिस चीज को हम डिटेल में जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये एक मूर्ति है ना, गौ की। अगर इसके निर्माण, इसके अवयव, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया जाए, तो जो नॉलेज सिस्टम बन के तैयार होगा वो तंत्र है। अब उसका नाम आप चाहे कुछ भी कह दीजिए, चांदी तंत्र, गौ तंत्र। तो जो मेरा वो सवाल था कि तंत्र से, टोटके से किसी की मौत संभव है? देखिए, तंत्र का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है षटकर्म, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि आते हैं। मारण कर्म किया जाता है, और मैं आपके पॉडकास्ट पर बिना संशय के ये बोल सकता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकों महान विभूतियों को और अपने समय के महत्वपूर्ण लोगों को मारण से मारा गया। जवाहरलाल नेहरू, उनको ऐसे मारा गया है? उनके लिए मारण हुआ था। अच्छा। तंत्र से जुड़े लोग जानते हैं, विंध्याचल में एक बड़े महान तपस्वी हुए अक्षोभ्यानंद सरस्वती। विंध्याचल में उनका आश्रम, कुंड आदि आज भी है। तो अक्षोभ्यानंद ने गौ रक्षा के लिए नेहरू को पत्र लिखा कि देखिए, अब भारतवर्ष आजाद हो गया है, और अगर अब भी इस जमीन पर गौ के रक्त की बूंद गिरेगी तो ये हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप से नेहरू गौ रक्षा के समर्थन में थे। उन्होंने उल्टा पत्र लिखा स्वामी जी को कि स्वामी जी, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। बात आई गई होगी,
हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े बिजी लोग होते हैं, उनको हजारों पत्र आते जाते रहते हैं। उन्होंने गौ रक्षा के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया। अक्षोभ्यानंद जी ने सितंबर में उनको पत्र लिखा कि आपको मैं 1 वर्ष का समय देता हूं, अगर आपने गौ रक्षा के लिए नियम नहीं बनाए, कड़े कानून नहीं बनाए, तो मैं आपको यहीं विंध्य पर्वत पर बैठे बैठे मार दूंगा। ये पत्र में लिखा था। सीबीआई और आईबी के लोग जानते हैं। नेहरू जी ने कुछ भी फिर नहीं किया। वो उसमें पंचशील सिद्धांत और ग्लोबल लीडरशिप का उनको वो चल रहा था। वो एक अलग यूटोपिया में थे। उनको लग रहा था कि मैं विश्व का सबसे बड़ा नेता हूँ। और चाइना के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने उनको ये हवा भी भर रखी थी। उनको ये एहसास दिलाते रहते थे कि आप तो विश्व मानव हो गए हैं, आप तो वैश्विक चेतना के सबसे शीर्षतम पुरुष हैं। नेहरू जी ने कुछ नहीं किया और फिर विंध्याचल से तंत्र प्रयोग हुआ। नेहरू की जो खुफिया सिस्टम थी निजी, उनसे जुड़े लोगों को पता चल गया। वो विंध्याचल के उस स्थान तक पहुंचे भी थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मारण बिल्कुल संभव है तंत्र के माध्यम से। और कोई ऐसा एग्जाम्पल, यानी इंदिरा गांधी? नहीं, इंदिरा गांधी की तो हत्या हुई थी। राजीव गांधी? राजीव की भी हत्या हुई थी। उनमें मारण प्रयोग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू पर मारण प्रयोग हुआ था। तो ये जो होता है कि इन तंत्र से धन वर्षा भी हो जाती है? बिल्कुल धन वर्षा होती है। ये जो एक साइंस चलता है कि मतलब यूट्यूब पे ही अगर आपको देखने को मिलेगा कि 11 पैर का कछुआ, 12 पैर का कछुआ, इसे तंत्र होगा। देखिए वो जो सिंबल और प्रतीक हैं, उनमें कोई बहुत विशिष्टता नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एनीथिंग डिवाइन, जो कुछ भी दैवीय है, वह मनुष्य शरीर में घटने की संभावना अधिक होती है। आप देखेंगे कि कुछ लोग मनी मैग्नेट होते हैं। क्लास का सबसे पिछड़ा बच्चा, बैक बेंचर, और आज 10 साल बाद हम देखते हैं कि वो अरबपति है। और हमारा जो सबसे एलिजिबल साथी था, टॉपर था, वो इधर उधर सीवी भेज रहा है अभी भी। कुछ लोग मनी मैग्नेट होते हैं। तंत्र से मनुष्य शरीर और उसके मन में इस तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं कि उसकी चेतना इस तरह से प्रखर प्रगल्भ हो जाए कि वो दुनिया भर में जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी सुंदर है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। तो यानी जो ये चलता है कि बाघ के नाखून, उल्लू का, ये देखिए इन प्रतीकों में कलयुग में अब कुछ नहीं रखा है। अच्छा, ये व्यापारी लोग हैं, है ना। बिल्ली का नाखून बाघ का बता के बेच देते हैं, है ना। ये अगर तंत्र में कुछ भी डिवाइन संभव है तो उसका व्यापारीकरण से तो वो कहीं नहीं होगा। अगर कोई कहता है इतना पैसा दे दो और मैं ये कर दूंगा, तो भैया तुम जब जानते हो पैसा बनाना तो तुम ही खुद बना लो, पैसा मुझसे क्यों मांग रहे हो। व्यापारीकरण से दैवीय शक्तियां 100 कोस दूर रहती हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी 10 महाविद्यालय के हर एक महाविद्यालय के बारे में समझना चाहता हूँ कि ये महाविद्यालय इस चीज के लिए, ये महाविद्यालय सीक्वेंस में एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए एक चीज समझिए कि कोई भी जो महाविद्या होती है ना, जो दर्शक आप एक बात जान जाइए कि मैं आपको एक ये भी बता दूं, अनुरोध करता हूं कि महाविद्यालय या तंत्र के बारे में अगर आप ये है तो संभव है, लेकिन हर किसी को नरबली दे दिया जाएगा, बच्चों की बलि से हो जाएगा, एकदम अप्लाई मत कीजिएगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, जानकारी के लिए बस समझिए। शुरुआत में कहा ना सर कि भारत में जन्म लेने का उद्देश्य ज्ञान और ज्ञान परंपरा को जानना है। तो ये जो 10 महाविद्या है, ये 10 नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। अब हम उसको मानवीकरण करने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के प्रतीकों, चिन्हों, सिंबल्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे कुंभ लगा हुआ था ना, तो मैंने किसी चैनल पर, टीवी चैनल पर ये समझाने की कोशिश की थी कि जो बीजाक्षर हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। बीजाक्षर मतलब? मैं आता हूँ, आप समझेंगे धीरे धीरे। आप किसी छोटे बच्चे को नहाते हुए देखिए, आप जैसे उसके पानी डालते हैं ना, वो पानी उसके आँख, मुंह, नाक तक पहुंचता है तो गंग बम गंग ऐसा ध्वनि निकालेगा, है ना। हम छोटे बच्चे से पूछते हैं गंगू कर लिया क्या, बेटा गंगू करेगा क्या। और आप सोचिए कि स्नान हम करते क्यों हैं? स्वच्छ और पवित्र होने के लिए। और
हमारे देश ने जिस नदी को स्वच्छता और पवित्रता का स्टालवार्ट माना, जिसको सबसे पैरागॉन माना, उसका नाम हमने रखा गंगा। गंगा। तो एक तरफ वो गंग ध्वनि और दूसरी तरफ गंगा। मूलाधार चक्र शरीर में एक चक्र होता है जिसका देवता गणेश को मानते हैं और उसका बीज गंग है। वहां से भी हम स्वच्छता प्राप्त करते हैं, पवित्रता प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही हर एक महाविद्या कुछ बीजाक्षरों से जुड़ी हुई है। जैसे आपने नाम सुना होगा ऐम, ह्रीम, क्लीम, चम। ग्लौम, गम, ह्लीम, है ना। तो ये बड़ा दुरूह विषय है, बड़ा कठिन विषय है। इसमें कुछ भी गैर साइंटिफिक नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। तंत्र 100% सत्य है। अब उसमें जो 10 महाविद्याएं हैं वो मनुष्य की ही 10 अलग अलग प्रवृत्तियों का उत्कर्ष है ना। जैसे हम देवता किसको कहते हैं? जो हमारी ही किसी एक प्रवृत्ति का श्रेष्ठतम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, है ना। दुर्गा जो कुछ भी अचिंत्य है, जिसके बारे में न कुछ कहा जा सकता है न सुना जा सकता है, उसका जो उत्कर्ष है, जो सबसे एवरेस्ट है, वो दुर्गा है। ठीक वैसे ही अलग अलग 10 प्रवृत्तियों का जो सबसे टॉप कॉन्शियस लेवल हो सकता है, उन्हीं को 10 महाविद्या कहा गया। अब जैसे बगलामुखी, वो कहते हैं कि बंगलामुखी कैसे आप नेता नगरी बन जाएंगे। ये गलत। बगलामुखी को बेवकूफ बना देंगे आप। कहते हैं एक दौड़ लगी रहती है दतिया का। आपको मैं एक उदाहरण दूं। बगलामुखी शत्रु संहारिणी विद्या है। ठीक है। जो शत्रु कौन है? जो आपका विनाश करना चाहता है। ये भाई साहब ब्रजेश जी, आपके लिए बगलामुखी करा दिया जाए, और इनका उद्देश्य है कि हम ब्रजेश जी से धन कमा लेंगे इसी माध्यम से, या ब्रजेश जी के सहयोगी बन करके हम आगे अपनी राजनीति चला लेंगे। अब बगलामुखी हुआ, ब्रजेश जी का तो जो फायदा नुकसान होना था ये निपट गया। आप देखिए ये जो विद्याएं है ना, ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म और तंत्र में, आगम में जो आती है, आगम का अर्थ ये हुआ कि जो शिव जी ने अपने मुंह से कहा हो और पार्वती ने अपने कान से सुना हो और विष्णु की उसमें सहमति हो, उसको आगम कहते हैं। आगत शिव वक्तृभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ वासुदेव सहमतिभ्यो आगमस तपश्नुते, ऐसा श्लोक। तो ये जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के लोग हैं, शिव, पार्वती, विष्णु, ये कोई बेवकूफ लोग थोड़ी हैं कि आप 2 लाख की पूजा करा के ट्रांसफर करा लोगे और पोस्टिंग पा जाओगे और आपको टिकट मिल जाएगा। ये व्यापार है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब होता यह है कि 10 जनों का बगलामुखी हुआ, 1 जन का किसी का अच्छा परिणाम आ गया। अब उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, भाई गुरुजी ने तो बगलामुखी कराया था और हमारा हो गया। ये जो सत्ताएं हैं, ये असत्य को रोकती है बगलामुखी। आप बगलामुखी का चित्र देखिए, वो हरे रंग का दैत्य है, पीले रंग की देवी ने उसकी जिह्वा पकड़ रखी है और मुदगर या गदे से उसको प्रहार कर रही है। वो जो हरे रंग का दैत्य है वो असत्य का प्रतीक है, और उसका जीभ पकड़ा हुआ है देवी ने। तो देवी कहती है कम बोलो, कम बोलोगे तो सत्य बोलने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। तो बगलामुखी जो है वो ब्रह्म विद्या है, और उसको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया। बगलामुखी मतलब हमारे लिए गुंडी है कि हम पैसा देंगे, कुछ ऑफर्स करेंगे, कुछ पूजा कराएंगे और बगलामुखी हमारा पोस्टिंग करा देगी। दतिया और एक हिमाचल में मंदिर है, वहां जाके दर्शन करेंगे शनिवार को। दतिया, नलखेड़ा है ना, ये सब जगह हैं, हिमाचल में जगह है। ठीक है, जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, लेकिन उद्देश्य पवित्र हो। उद्देश्य आपने बताया नहीं 10 महाविद्यालय के बारे में। जैसे बगलामुखी हो गई, उनका जिक्र हमने किया कि वो वाक तत्व को संशोधित करती है, शुद्ध करती है। ठीक है ना, हमारी वाणी सुंदर हो, शुद्ध हो, सत्य हो, इसके लिए है बगलामुखी। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, शत्रु यानी कि हम जो हमको नुकसान पहुंचाए, वो सब हमारे वाक से निकले हुए हैं। हम मुंह से ही शत्रु बनाते हैं। कोई हमसे सम्मान की अपेक्षा कर रहा था, हमने रिया दिया कार्य, हमने उसको कुछ बोल दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया, वो हमारा शत्रु हो गया।
हमें यहाँ कुछ और बोलने की आवश्यकता थी, कुछ और ऑफर करने की आवश्यकता थी। कोई सामान लेने गए थे, वो 30 रुपए का था, हम 28 ऑफर करते तो हमें मिल जाता, लेकिन हमने कहा नहीं 22 रुपए में ही लूंगा, सामान नहीं मिला। शत्रु भाव का उदय ही वाक से होता है। और ये जो शत्रु स्तंभिनी विद्या है बगलामुखी, यह ब्रह्मास्त्र विद्या कही जाती है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ जो कभी निष्फल ना हो, उसका बीज तत्व हलीम है। ये वाक पर अधिकार को दिखाता है। इसका काम ट्रांसफर, पोस्टिंग, टिकट दिलाना नहीं है। ये लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अन्य भी हैं, हम उसमें जाएंगे तो बड़ा विस्तार होगा। जैसे काली है, और काली के भी हमारे यहाँ 12 प्रकार कहे गए। काल संकर्षणी, श्मशान काली, है ना, बहुत सारी, दक्षिणा काली। काली क्या है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, वो जो है वही काली है ना। उसमें शुभ अशुभ सब कुछ है, वो जो सब कुछ का मिक्सचर है वो काली है। जैसे आप पुराणों में पढ़ते हैं कि काली या कौशिकी से ही पार्वती श्यामा उत्पन्न हुई, कहीं पढ़ते हैं कि पार्वती से कौशिकी और काली उत्पन्न हुई, काली से अन्य महाविद्याएं प्रकट हुई, है ना। एक कथा आती है कि पार्वती जाना चाहती हैं अपने मायके दक्ष के घर, और शिव उन्हें रोकते हैं। तो जब शिव पार्वती को रोकने के लिए जिस दिशा में बढ़ते हैं, 10 दिशाओं में एक एक देवी शिव को रोकती है कि नहीं पार्वती जाएंगी। और यही 10 देवियां 10 महाविद्याएं बन के आती हैं, भुवनेश्वरी, कमला, बगला, छिन्नमस्तिका, है ना। दार्शनिक तौर पर ये मनुष्य की ही 10 प्रवृत्तियों का उत्कर्षतम बिंदु है ना। कोई सौंदर्य के लिए है, कोई कला के लिए है, कोई संहार के लिए है, कोई भोग के लिए है, कोई मोक्ष के लिए है। ये 10 महाविद्या हैं। इनको सीखने और इनको जानने के लिए पॉडकास्ट या यूट्यूब सही माध्यम नहीं है। ये भारत की गुरु परंपरा से ही सीखना जानना चाहिए। चलिए, एक और अनुरोध कि हमारे में हमने अभी 10 महाविद्यालय और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अब ये नहीं कि आप दूसरी जगह सर्च करने लगे। जब तक किसी अच्छे व्यक्ति को गुरु ना बनाए तब तक इसे सीखे ना जानने की कोशिश करें। अब आगे आते हैं तंत्र के आगे। अब एक होता है कि सबसे ज़्यादा इस समय एक वर्ड चल रहा है, जितना स्क्रॉल करिए, न्यूमरोलॉजी में कहते हैं 4 नंबर, और वैसे कहते हैं राहु। मंगल की माया, शनि की साया है, वो दौर खत्म हो गया। एक दौर था कि हर कहते थे भाई शनि की 7.5 है, शनि की माया है, शनि ये है, शनि वो है। अब नया है, राहु का है। तो क्या सच में राहु ऐसा है कि मतलब मामला सब गड़बड़ है? 18 साल तो रहता है, मतलब उसकी जब भी दशा आएगी तो शायद 18 साल रहे, और उसमें लोग कहते हैं भिखारी आप हो जाएंगे। देखिए, ये एक तरह की ना मूर्खता को हम लोगों ने जन्म दिया है कि ज्योतिष का उद्देश्य केवल और केवल धन और पद की स्थिति से हम देखने लगे हैं। धन और पद प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। राहु की अगर बात हम करें तो पुराणों में अगर हम जाएं, ज्योतिष कहानियों में बसता है। समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, जिनमें एक रत्न अमृत है। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले हैं। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण करते हैं और उस कलश से लोगों को अमृत बांटना शुरू करते हैं। तो 2 पंक्तियां लगी हुई हैं, देवताओं की और राक्षसों की। पुराण में तो सिर्फ इतना कहा कि देवता और राक्षस ही वहां मौजूद थे। मैं ये मानता हूं कि वहाँ सभी तरह के मनुष्य, मनुष्येतर और मनुष्यों की भी जितनी जातियां उपजातियां सब मौजूद थी। लेकिन चूंकि देवता और राक्षस बलि थे, इतिहास महत्वपूर्ण और बलि लोगों को ही याद रखता है, तो देवताओं और राक्षसों की ही बात होती थी। थे वहां पर सब लोग। स्वरभानु नाम का एक राक्षस, वो देखता है कि यार ये मोहिनी अवतार विष्णु ये केवल देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, राक्षसों को तो अमृत दे ही नहीं रहे। तो अब वो स्वरभानु नाम का दैत्य, वो देवताओं का वेश धारण करके माया से देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। अमृत हाथ में दे दिया, स्वरभानु पीने जा रहा है, इतने में विष्णु समझ गए कि यह राक्षस है, चक्र से उसका गला काट दिया। अब जो ऊपर गला कटा हुआ है ना,
वही राहु है, और नीचे का जो धड़ है वो केतु है। आपको जान के आश्चर्य होगा, संभवतः बहुत सारे ज्योतिषी भी नहीं जानते होंगे कि राहु और दैत्य कोई प्लेनेट नहीं है, हम्म, कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। इन दो चक्करों से दो संपात बिंदु बनते हैं, एक नॉर्थ नोड और एक साउथ नोड। हम्म, चंद्रमा का चक्कर पृथ्वी के चक्कर को जहां काटता है वो नॉर्थ नोड कहलाता है, ठीक है। उसको हमने कहा राहु। चंद्रमा जो पृथ्वी को काटती है। चंद्रमा का चक्कर, पृथ्वी का चक्कर, दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वो नॉर्थ नोड है, उसको हम कहते हैं राहु। ठीक है। राहु एक परछाई है, एक बिंदु है। ठीक वैसे ही केतु भी आसमान में एक इमेजिनरी बिंदु है, केतु कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि ऋषि परंपरा ने इनको भी ग्रह के ही बराबर माना, और बल्कि कई बार तो ये ग्रह से भी अधिक ताकतवर हो जाते हैं। अब आजकल आप देखिए, जैसे समाज है ना, समाज अच्छे व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेगा। हमारे ग्रैंडफादर पंचायती राज सिस्टम में थे, तो वो कहते थे कि पहले प्रधान वो होता था गांव का जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता था। अब जो गांव का सबसे गड़बड़ व्यक्ति है, जो दबंग है, जो गड़बड़ शब्द में सब आ जाएगा, वो उसको प्रधान बनाते हैं। ठीक ज्योतिष में भी लगभग इसी परंपरा का अनुशीलन हो रहा है। आप देखेंगे कि सूर्य, बृहस्पति, मंगल, इनके बारे में अब बात कम हो रही है, चंद्रमा के बारे में बात कम हो रहा है, क्योंकि शायद वहां से बिजनेस नहीं आएगा। और राहु, शनि, केतु, इनके बारे में खूब बात हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूर्य और चंद्रमा होते हैं, और आधुनिक ज्योतिषी सबसे कम बात करता है सूर्य और चंद्रमा की। एक उदाहरण से समझते हैं। टोटल महादशाओं का जो योग है ना, उसको जोड़ेंगे तो 120 साल आएगा, 120 ईयर। 120 ईयर। इसका मतलब कि मनुष्य की आयु 120 साल होनी चाहिए। लेकिन आज 80 और 80 भी बड़ा कठिन है। 70-80 पे आदमी निपट लेता है। 120 साल, वो अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो हम लोग एक लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य पढ़ते थे। 120 वो एक इंटीजर है। ठीक 120 साल बाद सूर्य और चंद्रमा की ठीक वही पोजीशन आएगी जो जन्म के समय थी। इसलिए ये 120 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए सूर्य और चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति जन्म के वर्ष को बताता है, सूर्य जन्म के महीने को बताता है, और चंद्रमा जन्म के दिन या तिथि को बताता है। यह तीन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ज्योतिष परंपरा का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 99% लोग आजकल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के बारे में कम बात करते हैं। वो शनि, राहु, केतु के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। क्यों बात ज़्यादा होती है राहु की? राहु में दोनों फैक्टर है। व्यापार करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो आप डर बेचते हैं या तो आप लालच बेचते हैं। राहु के साथ ये दोनों चीज़ें कि राहु आपको बर्बाद कर देगा, आपको ये रेमेडी करनी चाहिए, लाइए 25,000 रुपया तो मैं ये पूजा करूंगा या फलां रत्न दे दूंगा। और राहु के साथ ये भी है कि राहु आपको राजा बना देगा, रंक से राजा बनाता है राहु। किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखा, ठीक है। राहु महत्वपूर्ण है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन राहु से अधिक महत्व उस ग्रह का होगा जिस राशि में राहु बैठा हुआ है, क्योंकि राहु खुद तो ग्रह है ही नहीं। मान लीजिए कि किसी का राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो अब उस व्यक्ति के लिए राहु से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बुध हुआ, क्योंकि राहु बिल्कुल वैसे फल देगा जैसा कि उसकी कुंडली में बुध काम कर रहा होगा। समझ रहे हैं? मैं समझ तो राहु को बेचा जा रहा है। बेचारे राहु जहां होंगे परेशान होंगे, रो रहे होंगे, हमारे नाम पे देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। राहु भ्रम का कारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 99% लोग भ्रम में हैं। यहां तक कि ज्योतिषी कौन है, किस ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, आज तो कोई भी व्यक्ति 2 लेख लिख दे
2 वीडियो बना दे तो वो ज्योतिषी हो गया। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दौर ऐसा है कि वो चक्र में सबको यूट्यूब पे ज्ञान आ गया कि पहला लग्नेश है, दूसरा हाउस आपकी वाणी का है, तीसरा माँ बाप का है, चौथा ये है, अष्टम हाउस ऑफ लक है, दसम भाव ये है। सबने पढ़ लिया और सबने वहीं से देख के अपना कहा अरे मेरा काम हो गया। मेरे पास और उन्हीं का वेबिनार शुरू हो गया है। बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं। मैं कहता हूँ 3-4 आपकी मैं परीक्षा लूंगा तो मैं मान लूंगा कि आप ज्योतिषी हैं। पहला, क्या आप गायत्री करते हैं? ज्योतिष करने की जो क्षमता है वो आती है सविता से। सविता का एक ही विधान है पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए, वो गायत्री। तो जो व्यक्ति गायत्री नहीं करता है, गायत्री में दीक्षा नहीं है, उसको ज्योतिष में ऋषियों ने अधिकार नहीं माना है। और आजकल तो हर ऐरा गैरा, चाहे दिन में 2 ही बजे उठा हो, सूर्य का दर्शन न किया हो कभी सुबह, वो भी ज्योतिषी है। दूसरा, ज्योतिषी की बड़ी कॉमन परीक्षा है। 27 नक्षत्र हैं, मुझे क्रम से 27 नक्षत्रों के नाम बता दीजिए, मैं मानूंगा कि आप ज्योतिष का अभ्यास करते हैं। हमें हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए कम से कम। नहीं, वो 27 काफी लंबा हो जाएगा और उसमें भी कई परंपराएं हैं, है ना। उस पर कभी नक्षत्रों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तीसरी परीक्षा ज्योतिषी की, बिना सॉफ्टवेयर चलाए आप कुंडली बना दीजिए। आप देखिए कि 90% ज्योतिषी मार्केट से गायब हो जाएगा। वो तो एक ऐप आ गया, उसी में डालते हैं डेट टाइम। बहुत सारे ऐप आ गए हैं। बिना ऐप के, बिना सॉफ्टवेयर के आप कुंडली बना दीजिए, मैं मानूंगा कि आप ज्योतिषी। तीसरी बात कि ज्योतिष में आशीर्वाद का एक पुट लगा होता है। अश्विन से रेवती तक ये जो नक्षत्र मंडल है, ये नक्षत्र मंडल का ही यह कथन है कि आशीर्वाद से भविष्य बदल सकता है। अब आशीर्वाद देगा कौन? आशीर्वाद देने की क्षमता किसमें है? जिसका कुछ तपस्या, त्याग, साधन रहा हो, वही तो आशीर्वाद दे सकता है। हम आप क्या खा करके आशीर्वाद देंगे? पिज्जा बर्गर खाने वाला, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देने वाला, लंपट, 24 घंटे केवल स्त्री और धन के विषय में सोचने वाला, वो कैसे आशीर्वाद देगा? तो सही व्यक्ति, सही साधक, सही तपस्वी ही ज्योतिष करने का अधिकारी है। कुंडली बनाना यह ज्योतिष नहीं है। उसमें जो आशीर्वाद, जो फलित, जैसे होम्योपैथी में एक बीमारी की 100 दवाइयां होती, ठीक वैसे ही जन्म कुंडली में एक ग्रह या एक कॉम्बिनेशन या एक महादशा के लिए अनेकों उपाय होते हैं। अब कौन सा उपाय काम करेगा? आप जैसे किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो 2 घंटा आपका समय लेगा। आपको ठंड पसंद है कि गर्मी? आपको गर्म खाना पसंद है कि ठंडा खाना पसंद है? आप रात में बाईं करवट सोते हैं कि दाईं करवट सोते हैं? एक अच्छा होम्योपैथ ये सब प्रश्न पूछता है। दाहिने कंधे के दर्द की अलग दवा है होम्योपैथी में, बाएं कंधे के दर्द की अलग दवा है होम्योपैथी में। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी मच लाइक होम्योपैथी। एक ही कॉम्बिनेशन के हजारों उपाय हो सकते हैं, लेकिन वह कौन एक उपाय है, वो कौन सा उपाय जो काम करेगा इस जातक के लिए, ये एक मजा हुआ अनुभवी ज्योतिषी जो साधन परंपरा में है, गुरु परंपरा में, वही बता सकता है। आपने तो एक अलग कंफ्यूजन अब यहाँ पे दे दिया। जो भी दर्शक देख रहे होंगे अभी तक बहुत धैर्य के साथ, अब वो ये सोच रहे होंगे कि अब सही जगह कौन सा है कि कैसे हम जाएं और अपनी समस्या का सही समाधान पाए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र करने का एक नियम है कि जब ज्योतिषी फलित कर रहा हो तो सूर्य या अग्नि में से एक वहां पर नजदीक में होना चाहिए। मैंने ऐसे भी ज्योतिषी देखे हैं जो अपने माता पिता को वहां बैठा करके तब कुंडली का फलित करते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मेरे माँ चंद्रमा के स्वरूप और पिता सूर्य के स्वरूप में यहाँ बैठे हुए। अब जो आधुनिक ज्योतिषी है, अब ट्रेन में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, लेटा हुआ है, लैपटॉप खोल रहा है और आपको साधन बता रहा है कैसा है कि आप बगलामुखी का जप करा लीजिए, खुद लेटा हुआ है। आपको क्या लगता है उसका बताया हुआ काम करेगा? जूता पहने हुए हैं, सामने पिज्जा बर्गर रखा हुआ है सुअर का तेल वाला,
और मंगल और बुध और बृहस्पति पर बात कर रहे हैं, काम करेगा क्या? ये तो डिवाइन एलिमेंट्स हैं ना, इनके साथ आपका कनेक्शन ही तभी हो पाएगा जब आप खुद उस डिवाइन जोन में जाएं। आप तो यहाँ लेटे हुए हैं और दूसरे का ग्रह जगा रहे हैं। तो कम से कम हमको उस ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, पहला जो व्यवसायिक ना हो। जैसे ही ज्योतिषी ने ये कहा कि मेरी फीस 2100 है, 5100 है, 11,000 है, 21,000 है, इसका मतलब कि आप इस विद्या को बेच रहे हैं। मैं ये बात बड़ी मजबूती से कह रहा हूँ। दक्षिणा होती है, फीस नहीं होती, और दक्षिणा देने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि आज ब्रिजेश जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरे पास ब्रिजेश जी आते हैं और मैं तब तक कुंडली नहीं देखूंगा कि 11,000 नहीं मिला, तो ये जो ज्योतिष के ऋषि रहे हैं जिन्होंने इस विधान संविधान को बनाया, उनका ये योगदान तो फिर विफल हो गया, विफल हो गया। ज्योतिषी तो वह है कि जिसके पास जो व्यक्ति आया है उसका कष्ट उसको सुनना है। ईश्वर ने उसको निमित्त बना करके भेजा है। ज्योतिषी बनते नहीं हैं, ज्योतिषी पैदा होते हैं। अच्छा, मैं तब से ज्योतिष पे हम बात कर रहे हैं, आप इतने अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, तंत्र पे अच्छा आपकी पकड़ है, लेकिन आपके हाथों में ना कोई अंगूठी नहीं है। आजकल सबसे बड़ा मेरे हाथ में है। सबसे पहले यही होता है कि अच्छा आपका बृहस्पति थोड़ा नीचे है, पोखराज ले लीजिए, बुध खराब है, पन्ना पहन लीजिए, मंगल सही नहीं चल रहा है, आपको मूंगा पहनना ही पड़ेगा, सूर्य कमजोर है, माड़िक धारण कीजिए। लेकिन चूंकि आप अपना देख लेते इसलिए नहीं पहने हैं कि आप यकीन रखते हैं कि पहनने से कुछ नहीं होता? बहुत सुंदर प्रश्न लगा मुझे, और ये और भी अच्छा लगा कि आपको ग्रहों का कौन सी मणि होगी ये पता है। मैं भी तिवारी हूँ। आप क्या, चूंकि परंपरा रही है। मेरे दादाजी फौज में थे तो हमारे वहां से परंपरा हट गई, लेकिन इतना तो चलता है, जनेऊ चढ़ाना है, जनेऊ पहनना है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जैसे मेडिकल की मैं तुलना कई बार एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। मेडिकल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? डायग्नोसिस। किसी के ब्लॉटिंग है और हमें पता चल गया कि भाई इसके लिवर में इश्यू है, तब तो हम लिवर का इलाज करेंगे, उसको लिव 52DS देंगे या अर्सोलिड यूडी लिव देंगे। ठीक वैसे ही ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण चीज है डायग्नोसिस। आप देखिए कि ये एक विडंबना है कि हम कुंडली खोलते हैं और तुरंत बोल देते हैं मंगल खराब है, कोई रिसर्च नहीं करते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में एक टर्म है। अब देखिए, 12 घर, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 9 नक्षत्र, और उन 27 नक्षत्रों के 4-4 पाद। और भी गंभीर ज्योतिष में जाएंगे तो उन पादों के भी उपपाद होते। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। 10 के घात 17-18 चला जाएगा। तो उतने कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते समय आपने तुरंत 1 सेकंड में बोल दिया कि मंगल कर्क राशि में नीच का है, तुम मूंगा पहन लो, और समस्या मंगल की थी ही नहीं। और पृथ्वी का घूर्णन अन्य ग्रहों के सापेक्ष इसकी जो गति है ना, मैं आपको सच कहूं, ग्रहों की उच्च नीच अवस्था वो भी परिवर्तनशील है, वो कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं। जैसे जो कहते हैं अस्त है, उच्च का है, नीच का है, ये हाँ, वो परिवर्तनशील है ना, वो निश्चित ही परिवर्तनशील है। हमारी गणित कहाँ तक पहुंच रही है ये देखने की बात है। रत्न काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं भी बहुत सारे लोगों को रत्न रिकमेंड करता हूँ। 50 में एक व्यक्ति को, अच्छा 49 व्यक्तियों को, आप ऐसे माने कि 100 में 90 व्यक्तियों को रत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे अलग अलग क्यूरेटिव मेडिसिन सिस्टम होते हैं ना, किसी को एलोपैथी सूट करेगी, किसी को होम्योपैथी, किसी को आयुर्वेद, किसी का एक्सरसाइज से ही काम चल जाएगा, किसी का भोजन छोड़ देने से काम चल जाएगा, किसी का स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ देने से काम चल जाएगा। वैसे ही जो उपचारात्मक ज्योतिष है उसमें रत्न केवल एकमात्र विकल्प नहीं है। हम
हमारा जो अपना तरीका है, हम उपासना पर बहुत विश्वास करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले सही उपासना विधि और उनका ईष्ट कौन है, पूर्व जन्मों में उनके ईष्ट और गुरु कौन रहे हैं, उस विषय का चिंतन करके उपासना बताने का प्रयास करते हैं। ये मेरा प्रथम तरीका होता है। दूसरा भोजन, चूंकि भोजन का मैं बहुत महत्व करता हूँ। भोजन शुद्ध कर लीजिए, आपके जीवन की 99% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं वास्तु के लिए कुछ बड़े लोगों के घर में जाता हूँ। मुझे पता है, वो बड़े मतलब घर। इधर मैं 2-3 वर्षों में 100 करोड़ प्लस के करीब सैकड़ों घरों में गया। उन घरों में मैंने एक चीज कॉमन देखी कि उनकी पूजा विधि, पूजा का घर वो बड़ा शुद्ध है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है। राजस्थान और गुजरात में एक परंपरा है कि वो जब घर छोड़ के व्यापार के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना भगवान ले जाते हैं। और जैसे जैसे वो खुद राइज करते हैं, भगवान का मंदिर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। राजस्थान और गुजरात के बड़े बड़े मंदिर उन सेठों के मंदिर हैं, निजी मंदिर हैं, जो जब बहुत बड़े हो गए तो उन्होंने भगवान का घर भी बहुत बड़ा कर लिया। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश बिहार में खास तौर से, हमारे भगवान जी वैसे के वैसे रह जाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं ना कि भाई जो तू जो कर रहा है वो सब तुम मुझे सौंप दे। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम व्रज। वो कॉन्सेप्ट पे जब आप चलेंगे ना, ईश्वर को अपना पार्टनर बना लीजिए अपने बिजनेस में, अपने काम में, और ईमानदारी से ईश्वर को जो पार्टनरशिप आपने रखी है 1%, 2%, वो देते रहिए। आप देखिए आपका काम कैसे बढ़ता है। उसके लिए कोई नग रत्न लहसुन लहसुनिया की जरूरत नहीं। नग रत्न काम करते हैं। अब इसमें क्या है ना कि रत्न परीक्षण बहुत कम लोगों को पता है। ज्वेलर ने जो कह दिया कि भाई ये पुखराज है, वही आप ले लेते हैं। लैब टेस्टेड, लैब सर्टिफिकेट भी घर में ही छपते हैं, है ना, उसका कोई मायने होता नहीं लैब सर्टिफिकेट। एक योग्य ज्योतिषी वो रत्न को हाथ में पकड़ेगा, आंख बंद करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, अपने इष्ट से प्रार्थना करेगा, वो बता देगा कि ये रत्न आपको काम करेगा या नहीं। यह ज्योतिषी का डोमेन है, यह ज्वेलर का डोमेन नहीं है। ज्वेलर लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं मेरी बात सुन करके, देखिए एक मेरा खुद का लेकिन है, ये डोमेन ज्योतिषी मतलब ब्राह्मण या जो कहा जाए ज्योतिषाचार्य पुजारी तो झूठ में बदनाम है, लेकिन जो जितना बड़ा ये धर्म का व्यापार है ना, ये व्यापारियों ने शुरू किया है। अब देखिए, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए एक पंडित जी पर्ची बनाते हैं तो पर्ची 500 से 700 का होगा। मतलब सॉरी, उनकी जो दक्षिणा है वो 500 होगी, लेकिन वो पर्ची कम से कम 2000 का होगा। मिठाई आएगा, पान का पत्ता, हल्दी, गुड़, ये वो पूरा जो हवन सामग्री और वो सब व्यापारी के यहाँ से आएगा। लेकिन बदनाम है कि आए वो दक्षिणा लेके चले गए। असल में एक समस्या है। आपको मैं एक रहस्य बताऊं, किसी मंदिर में या किसी प्रतिमा में सबसे कम श्रद्धा अक्सर करके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, वो जो बिल्कुल वहाँ खड़ा है ना पुजारी, सबसे कम उसकी श्रद्धा होती है। वो टॉयलेट करके भी वहाँ खड़ा हो जाएगा। हम आप नहा धो के 100 किलोमीटर दूर अपना चप्पल जूता उतार देते हैं, हमारी श्रद्धा अलग स्तर पे। मैं एक बार वैष्णो देवी गया, वहाँ मैंने एक कार हायर की, तो मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ तो यही बगल में वैष्णो देवी हैं, तुम तो रोज जाते होगे, एक बार दर्शन करने, कितने भाग्य की बात है। कहा महाराज 16 साल हो गया मैं गया नहीं। और ये एक अकेले की बात नहीं है। कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, नहाए। हमारे कई जानकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मित्र हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, वो नहीं गए। निकटतम व्यक्ति की श्रद्धा कम होती है। अब हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने भी ये श्रद्धा कम करने में, उनका योगदान कम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मणों को छोड़ दूंगा, जो सच है मैं वो बोलूंगा। सत्यनारायण व्रत कथा यह है क्या, कम से कम उस दिन सत्य बोलना है, कथा कहने वाले को भी और कथा सुनने वाले को भी। यह एक व्रत है, सत्य का व्रत था वो। और उसके साथ यह कथा भी थी। वो कथा में जो शुरुआत में हम शालिग्राम का पूजन करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें हम जो चीजें चढ़ाते हैं, सामान्यतः देहात में पूर्णिमा को ये कथा कही जाती, सुनी जाती थी। चंद्रमा को ठीक करने का ये बहुत गजब उपाय था। अगर आपके घर में
महीने में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती है, पूरा घर उसमें सम्मिलित होता है, तो लगभग लोगों का चंद्रमा ठीक ठीक व्यवहार करेगा, ये गारंटी है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहाँ गलती की, उसको मैकेनिकल बना दिया, भाव की स्वयं कमी कर दी। अब मैं देखता हूं कि जो यजमान है वो कुर्सी बैठा हुआ है और जो पुरोहित जी हैं वो जमीन पर भुइयां बैठे हुए हैं। देवता का आसन वहां पर ऊपर हो सकता है, और यजमान वो कोई भी हो। मैं देखता हूँ मंदिरों में नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, आईएएस आते हैं, तो पुरोहित जी उनके सामने बिछ जाते हैं। नहीं भैया, उस विधान तक प्रोटोकॉल तुम्हारा है, तुम डिक्टेट करोगे कि मंत्री कहाँ बैठेगा। अब वो हाथ जोड़े रहते हैं यजमान के सामने। पुरोहित अग्नि है। हमारे वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का पहला श्लोक है अग्निमीडे पुरोहितम। पुरोहित जो नगर का हित रक्षक है वो अग्नि स्वरूप होना चाहिए। और आज हमारा ब्राह्मण या जो पुरोहित है वो जरा से लालच में झूठ बोलता है, जिसके सामने विनय से नहीं रहना चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसके सामने भी हाथ जोड़े रहता है। उसमें वो अग्नि तत्व का ह्रास हो गया, इसलिए उस व्यवस्था में भी लोगों का जो विश्वास है वो कम हुआ। अच्छा, लोग तुरंत का फायदा देखते हैं। पंडित जी आपने कहा था कि सत्यनारायण व्रत कथा सुनो तो फायदा होगा, हम तो 3 महीना सुन रहे हैं, हमारा तो व्यापार चल नहीं रहा है। चंद्रमा जस का तसी है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा रहस्य है, लोग समझते हैं, कई बार लोग जानबूझ के भी नहीं जानना चाहते। विदेशी लोग प्रतिष्ठा करेंगे, भारतीय ज्योतिष के सबसे बड़े मुरीद यूरोपियन और अमेरिकन से। वो अच्छे से ज्योतिष को फॉलो करते भारतीय, हैं। मैं कुछ ग्रुप्स में सिखाता हूँ, भारतीय वास्तु और ज्योतिष सीखने का जितना उनके अंदर उमंग है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं पंडित जी हैं जजमानी करने जा रहे हैं, लुटेरा है, और वो सीखना चाहता है इस विद्या को। कहते हैं ना, कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए तो हम उसकी गरिमा नहीं रखते। हमारे भारतीय विद्याओं के साथ यही हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज्योतिष और वास्तु संबंधित जितनी भी नई रिसर्च पेपर्स हैं उसमें से 5% भी भारतीयों के नहीं है। जिनको रिसर्च पेपर कहा जाए, ऐसा कोई रिसर्च पेपर कट कॉपी पेस्ट नहीं। इंटरनेशनली एक्लेम्ड आगम पर, तंत्र पर, ज्योतिष पर, भारतीय संगीत पर, आयुर्वेद पर जितना अच्छा काम विदेशी लोग कर रहे हैं, हमारी विद्या होते हुए, हमारी संपत्ति होते हुए हम नहीं कर पा रहे। और जो लोग योग्य हैं भी ना, उन्होंने भी इसको केवल प्लॉट खरीद लेने और फ्लैट ले लेने तक सीमित कर लिया है। हम इस विद्या का उपयोग धन कमाने के लिए कर रहे हैं। है ना? इस विद्या को जीवित रखा जाए, इसके लिए योग्य शिष्यों की तलाश की जाए, ऐसा तो गुरु की भी दृष्टि नहीं रह रही है आजकल। यानी गुरु परंपरा भी खत्म हो रही है। गुरु परंपरा भी समाप्त हो रही है। हमने ना नॉलेज को केवल जॉब या पैसे से जोड़ दिया, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप देखिए भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे अच्छे सुयोग्य लोग अमेरिका में जाकर के अमेरिकन इकोनॉमी और उस देश को मजबूत बना रहे हैं, और हमारे देश में हम उनको काम करने लायक माहौल नहीं दे पा रहे। हजारों एनआरआईज इस बात के लिए तैयार हैं कि मुझे आप काम करने का एक इकोसिस्टम दीजिए, मैं भारत आने को तैयार हूं। भारत में कभी संभव ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसे हमारे गांव के, क्योंकि हमारे गांव के कई लोग कहें कि खूब बरखा होते रहे तो हमारा जन्म भइल है, ठंडा रहा तो भइल है। अभी तो ऐसे तो छोड़िए, मैं 1991 का हूँ, चूँकि मेरे माता पिताजी पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे गांव के कई लोग ऐसे थे कि पढ़े लिखे नहीं। उनका जब एडमिशन मेरे साथ होता था तो उनके साथ ये समस्या होती थी, उनको डेट ऑफ बर्थ अपना नहीं पता होता था। तो कहते थे कि उनकी घरे जब हो बियाह रहल ओकरी 6 महीना बादे तू पूर्णिमा के दिने, एकादशी के दिने भइल रहल। जो आदमी समझदार था वो तो भाई निकाला, उसके बाद एकादशी का भाई निकल आया। उससे पहले के लोग के पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं कि अपना डेट ऑफ बर्थ पता करें और उस डेट ऑफ बर्थ से जान पाए कि कहाँ सूर्य कमजोर है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ किसकी दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव में क्या होना चाहिए, सब गड़बड़। ऐसे लोग बच्चे अपने का जो जन्म होता है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कभी आप किसी इनफर्टाइल कपल से बात करिएगा, या ऐसे लोग जिनको कि एक संघर्ष के बाद संतान प्राप्ति होती है, तो वो आपको बताएंगे कि संतान प्राप्ति केवल ये बीज रज का खेल नहीं है।
ये कुछ बहुत डिवाइन मिस्ट्री है। हम्म, सामान्य गणित में एक विषय आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं साइंस में कि 10⁻31 प्रोबेबिलिटीज जब एक साथ अलाइन होती हैं तो घर में एक बच्चे का जन्म होता है। आप देखिए ना कि एक बच्चा जन्मे, इसके लिए न जाने कितने पीढ़ियों का संघर्ष होगा। आज आप एक अच्छे घर में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, आप एक अच्छा ऑफिस है, ये केवल आपका संघर्ष नहीं है, इसके पीछे आपके एंसेस्टर्स का भी संघर्ष है। तो अब बच्चे का जन्म हुआ, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। वो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है कि क्यों जन्म समय याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझिए। एक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है हमारे समय की। खलील जिब्रान एक राइटर है, बहुत मशहूर है। तो खलील जिब्रान की एक किताब है द प्रॉफिट। तो द प्रॉफिट में एक व्यक्ति की कहानी है कि वो गुम हो जाता है किसी आइलैंड पे, और बरसों बाद वो आता है लौट के, 16-17 वर्ष बाद। तो वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गया अकेले रहते रहते। एकांत विद्या प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। कोई गुरु नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं, एकांत सब कुछ सिखा सकता है। तो वो उस परम एकांत से लौटा हुआ व्यक्ति है, वो हाईली एनलाइटेंड हो चुका है। जो एनलाइटेंड व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि, उसका वाणी वही बता देती है कि वो एनलाइटेंड है। उसको स्वयं का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब वो लौट के आता है तो लोग उससे प्रश्न पूछते हैं। तो एक स्त्री ने प्रश्न किया कि बच्चों के बारे में बताइए। तो कहता है कि हम पेरेंट्स लोग ये समझते हैं कि बच्चे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, और हम उनको अपने हिसाब से मिसगाइड करते हैं। दरअसल ये बच्चे का चुनाव है कि वो किसको माता पिता चुनना चाहता है। एक नई आत्मा पृथ्वी पर उसका आविर्भाव हो रहा है, या उसने चुना है आपको कि आप हमारे पिता माता बनिए। मैं भी 3-4 बच्चों का बाप हूँ, तो मैंने इस चीज़ को हमेशा महसूस किया है कि ये हमारा चुनाव नहीं है, ये उस आत्मा का चुनाव है कि उसने मुझे चुना है कि मैं उसका बाप बन सकता हूँ। ज्योतिष की बात कर रहे थे कि कैसे जिनके पास नहीं है माता पिता जो भी है वो चुनते हैं, तो उसको कैसे वो अपना दुरुस्त कर सकते हैं, वो अपनी कुंडली को कैसे जान सकते हैं, अपनी व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? ठीक है। ऋषियों ने, जिन लोगों ने भारतीय ज्योतिष, वैदिक परंपरा, नाड़ी इत्यादि के संविधान बनाए, नियम बनाए, उनको इस बात का इल्म था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ, या ऐसे घर में हुआ, या ऐसे माता पिता के यहाँ हुआ कि कुछ कारणवश वो अपना जन्म समय भूल गए। इसके लिए उन्होंने एक विधा बनाई। उस विधा को हम ज्योतिष में नष्ट जातकम कहते हैं। नष्ट जातकों। जातकम का अभिप्राय जातक का जन्म समय नष्ट हो गया है, यानी कि हमें उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो नष्ट जातकम में हम 3-4 चीज़ों का ख्याल करते हैं। जैसे ज्योतिष जो है ना, 1-2 पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ज्योतिषी आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री से परिचित होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया राजवंशों का, आप भगवान राम के परिवार को देखिए, कृष्ण के परिवार को देखिए, उनके ज्योतिषी फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे। वो वशिष्ठ हों या गर्ग हों, वो कुलगुरु थे। यानी कि जब वो कुंडली देख रहे हैं तो उनको पता है कि ये बड़े भाई की कुंडली है या छोटे भाई की कुंडली है, क्योंकि वही कुंडली अगर बड़े भाई की हो तो अलग फल देगी, वही कुंडली जातक विदेश में चला गया हो तो अलग फल देगी, वही कुंडली जातक जमीन के नीचे हो या जल में हो तो अलग फल देगी। जैसे अभी एक बड़ा मशहूर उस पे समाचारों में भी आया था, भारतीय नेवी के कुछ अधिकारियों को पकड़े गए थे। दोहा में पकड़ा गया था। उनको जो टीम लीड कर रही थी और उसके भी जो कैप्टन थे, उनकी कुंडली हमारे पास आई।
जब ये नहीं पता था कि दोहा सरकार ने उनको कहाँ रखा हुआ है। और मैंने उस कुंडली में ये कहा कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है वो इस समय पानी के नीचे है। और सरप्राइजिंग बात ये हुई कि जब उनको पता चला कि दोहा सरकार ने कहाँ रखा हुआ है नेवी के अधिकारियों को, तो वो नेवी के ही किसी स्टेशन पे था जो अंडर वाटर था। और वो बड़ा उनको सरप्राइज हुआ कि ये बात आपको कैसे पता चल गई। ये इसमें मेरी कोई विशेषता विलक्षणता नहीं है, भारतीय ज्योतिष परंपरा है ही इतनी विलक्षण, वो सब कुछ बता सकती है उसका ढंग से अनुशीलन किया जाए तो ज्योतिषी कैसा हो कि आपके पारिवारिक परंपरा से उसको पता होना चाहिए, आपके घर में कितने लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुंडली लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो ज्योतिष को जादू की तरह देखना चाहते हैं। ज्योतिष जादू नहीं है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि हाँ भाई क्या तकलीफ है, फिर वो कुछ टेस्ट भी कराता है, फिर रिपोर्ट आती है, फिर वो उस पर अपना मन बनाता है कि क्या मेडिकल, किधर ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो। और हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं ना तो पहला काम तो करते हैं कि ज्योतिषी की परीक्षा लेते हैं। विश्वास के साथ नहीं जाते कि इनको आता भी है कि नहीं, ये ज्योतिषी हैं भी कि नहीं। और जैसे ही हमने परीक्षा की दृष्टि रखी, वो महानतम ज्योतिषी भी फेल हो जाएगा। यह विद्या ही ऐसी है, यह असाधारण विद्या है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस विद्या की जो पुस्तकें हैं उनको खरीदने मात्र से जीवन में परिवर्तन होता है। कोई चाहे तो इसकी परीक्षा ले सकता है। अब जैसे एक पुस्तक है जैमिनी सूत्रम ज्योतिष की, जिसमें ग्रहों की डिग्री के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। आपको परीक्षा लेनी है, आप जाइए जैमिनी सूत्रम की पुस्तक खरीद के ले आइए और जैमिनी सूत्रम पुस्तक खरीद के आप उसको पढ़ना शुरू करिए। 15 दिन के भीतर आपके आंख और कान में कुछ परिवर्तन नजर आएगा। यह विद्या इतनी विलक्षण है। बृहद पराशर होरा शास्त्र घर में रखने मात्र से भूत प्रेत के उपद्रव शांत होते देखे गए हैं। अच्छा, है ना। तो प्रश्न यह था नष्ट जातकम, भूत प्रेत पे भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। नष्ट जातकम यानी कि ऐसा जातक जिसके बारे में जन्म से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसकी कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले सहारा हम लोग लेते हैं हस्तरेखाओं का। जो कुंडली में है वही हस्तरेखा है। अच्छा, कुछ भी अंतर नहीं है। एक योग्य ज्योतिषी, और अगर आप उसको थोड़ा समय देंगे रिसर्च करने के लिए, तो वो आपकी हस्तरेखाओं से आपका पूरा का पूरा सटीक कुंडली बना देगा। ये कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। क्योंकि कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य के स्थान निश्चित हैं। उनकी पोजीशन बता देती है कि वो किस राशि या किस भाव में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बृहस्पति का स्थान निर्धारित करते हैं, उससे जन्म का वर्ष पता चल जाता है। फिर हम सूर्य का स्थान निर्धारित करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि जन्म का महीना कौन सा था। चंद्रमा से दिन, चंद्रमा से तिथि पता हो जाती है। चंद्रमा को हाथ में डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें राहु, केतु, मंगल की भी, शुक्र की भी भूमिकाएं हम देखते हैं। पूरी कुंडली बन जाती है। इसके अलावा जैसे आपने प्रश्न किया कि हमारी कुंडली नहीं है, कुंडली बनानी है, तो आपके जीवन के पीछे के कुछ इवेंट्स की डेट, जैसे शादी कब हुआ, बच्चा कब हुआ, पहली जॉब नौकरी कब लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ तो कब हुआ, घर में किसी की मृत्यु हुई तो कब हुई, वो वैलिडेट करने के लिए कि हम जो कुंडली बना रहे हैं क्या उससे ये चीजें मैच करती हैं या नहीं। और इस तरह से हम कुंडली तक पहुंच जाते हैं। इतनी सटीकता है इसमें कि मिनट सेकंड तक पहुंचते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी ईमानदारी के साथ ज्योतिषी को दीजिए, उसकी परीक्षा मत लीजिए। ज्योतिषी आपका सहयोग करने के लिए है, उसके साथ आप भी सहयोग करिए। कैसे पहचाने सही ज्योतिषी, मेन तो बात तो यही आ जाता है। देखिए, हर वो ज्योतिषी बेवकूफ बना रहा है जो कहता है कि मेरे ऊपर फलाना देवी या देवता की कृपा है।
भैरव जी से बात होती है। इसके लिए पराशर ने इसको पाप की श्रेणी में रखा है। आप अपने ईष्ट को कैसे बेच सकते हैं? आपको करपात्री जी महाराज के जीवन की घटना बताऊं। उनके एक बड़े परम सहयोगी, रिश्ते में उनके भतीजे या भांजे लगते थे, वो 58 साल करपात्री जी के साथ रहे। और एक दिन वो अस्वस्थ हुए, उनका तबीयत खराब हुआ, तो उन्होंने कहा, महाराज जी क्या पता मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे एक चीज बता दीजिए आप। बोले बताओ, क्या क्या जानना चाहते हो? बोले आपके इष्ट देवता कौन है, ये हमें जरा बता दीजिए। करपात्री जी ने कहा कि सेवक राम, तुम 58 साल मेरे साथ रहे हो, तुम्हें ये कैसे लग गया कि मैं अपने इष्ट का नाम बताऊंगा तुम्हें? अपनी पूजा विधि, अपना इष्ट, किन देवता को हम मानते हैं या किन की हमारे ऊपर कृपा है, इसको गोपनीय रखा जाता है। यही विधान है। अब लोग देखते हैं ना, मैं सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव हूँ, देखता हूँ कि लोग अपने साथ हनुमान जी का फोटो डाले पड़े हैं, कोई नरसिंह देवता का फोटो डाल रहा है, कोई बगलामुखी का डाल रहा है, दर्शन करते हुए, आरती करते हुए। अगर आप सच में साधन करते हैं, सच में उनकी भक्ति करते हैं, तो आप इसको कभी भी प्रसारित नहीं करेंगे। तो जो ज्योतिषी ये कहता है कि मैं फलाना देवता की कृपा से यह बात कहता हूँ, वो झूठ बोलता है। तो यानी जो भी प्रचार प्रसार आप अपने इष्ट का करते हैं, अपने प्रभु का करते हैं, अपने देवी देवताओं का करते हैं सोशल मीडिया पे, उसे परहेज करिए। पहले तो बात एक ही हो गई। पहला लक्षण तो यही है, हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं आवेशित हो जाता हूँ, किसी की कृपा से ऐसा करता हूँ, तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह ज्योतिष गणित है, गणित स्कंद है ना। यह गणित सीख करके किया जाता है, दैवी आशीर्वाद से ही सीखा जाता है, लेकिन उस देवी देवता का नाम बेचा नहीं जाता है। मैंने इसमें करपात्री जी का नाम लिखा था, उन्हीं के जीवन का एक प्रकरण है। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा था कि जब आप किसी सांसारिक जीव से प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी, तो उससे प्रेमालाप या संसर्ग को भी हम कितना छुपाते हैं। सही बात है। प्रेमिका कहती है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है हमें प्रेम करते हुए, वह बड़ा निजी और बड़ा एकांत विषय होता है। तो जिससे इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के प्रदर्शन के लिए भी एकांत चाहिए। तो जिसके प्रेम और कृपा की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम को इतना प्रदर्शन क्यों करना, उसको बेचना ही क्यों? अगर हम बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वह प्रेम नहीं, व्यापार है। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, हम फिर आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि आजकल भी हर देवी देवताओं के प्रेम करने का यानी पूजन करने की विधि मैंने देखा है कि मुद्राएं चल रही हैं। शिव जी को पूजन करने की ऐसी एक विधि चल रही है। तो क्या सभी को मुद्राएं पता नहीं है कि हनुमान जी के लिए क्या है, काली जी के लिए क्या है, दुर्गा जी, तो क्या उस मुद्रा में पूजा करना जरूरी है? क्या कोई आवश्यक नहीं है। पहली बात कि वो मुद्रा दीक्षित व्यक्ति के लिए है। दूसरा कि मुद्रा के प्रदर्शन की भी मनाही है। मुद्रा गोपनीय होती है। अगर गोपनीय नहीं है तो वो मुद्रा किसी काम की नहीं है। अब वो एक वायरल चल गया वीडियो किसी सिपाही का, पुलिस का, शिव जी का वो करते हुए, है ना, करके वो मुद्रा प्रदर्शन में भी वो गलतियां करते हैं। और मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे वैसा ही कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि अंगूठा नीचे है ऊपर है तो इससे कौन सा तत्व जागृत या सुषुप्त होता है, कौन सी मुद्रा का नाम क्या है, कौन सी मुद्रा का अभिप्राय क्या है, वो लोग भी मुद्रा प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्र में, मुद्रा में सबका अधिकार नहीं है। जो दीक्षित हैं और जिनको गुरु ने कहा है ऐसा करने के लिए, वही कर सकते हैं। और यहाँ गोपनीयता को भी मैं बहुत महत्वपूर्ण फिर से मानता हूँ। आप देखिए ना, जैसे हमारे पूर्वांचल में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ये जी ओ जी, है ना। पहले लोग जनगणना में आते थे, परेशान हो जाते थे, पति का नाम क्या, बोले हम कैसे नाम ले लें, मर जाएंगे नाम नहीं लेंगे। इतनी गोपनीयता, इतना समर्पण, प्रेम उस नाम के प्रति। टैटू छपवा लेते थे। वैसे ही गुरु का नाम भी गुप्त रखा जाता है, गुरु का नाम लिया नहीं जाता है। और आजकल तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं फलां गुरु से दीक्षित हो गया, और उसको पेश करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस, इट इज़ एन अचीवमेंट, लेकिन तभी तक जब तक कि आप उस अचीवमेंट का आदर करते हैं, उसको गोपनीय रखते हैं।
तो आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी थे, जिन्होंने तमाम विषयों पे हमने खुल के बात की। चूँकि विषय ऐसा है कि जितनी भी बात की जाए उतना कम है, तो हम आपसे वादा करते हैं फिर एक बार बैठेंगे बतकही पे ही, और फिर खूब सारी बतकही करेंगे और कई बातों पे, उस बार बात हमारे तंत्र पे भी करेंगे, मुद्राओं पे भी करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए तब तक उस वीडियो का। अभी इस वीडियो को देख लिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने यार मित्र दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी ज्योतिष से जुड़ी और साइंस जुड़े बातों को जान पाए। मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।